ओम शांति। मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला तो और कोई होती नहीं। अद्भुत पाठशाला है भगवान की, वंडरफुल है। इसमें कोई भी कभी भी एडमिशन ले सकता है। कोई भी शरीर की आयु हो उसको निमंत्रण है, क्योंकि यहाँ एडमिशन आत्मा की होती है, शरीर की नहीं होती है। तो पूरे यूनिवर्स मना सबको भगवान निमंत्रित करते हैं। यूनिवर्सिटी कहलाती है ये। तो ये पाठशाला, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में विश्व की हर आत्मा को निमंत्रण है। यहाँ तो जो भटकती हुई रूहें हैं उनको भी निमंत्रण है। वो भी आकर भगवान की मुरली सुनते हैं और समझते हैं। हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए भगवान कई एक बार जिक्र करते हैं कि आकारी शरीर में भी आत्माएं वहाँ पर मौजूद रहती हैं। तो पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। पूरा का पूरा परिवार इसमें पढ़ सकता है, चाहे वो कोई भी रोल प्ले कर रहा हो। हर आत्मा इस पाठशाला में आकर दाखिला ले सकती है किसी भी समय, सुबह, शाम, दोपहर, रात, जब भी वो जागृत हो उसका स्वागत है। और यहाँ पर ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा, हम आत्माओं के जो पिता हैं वो पतित पावन हैं। हम आत्माओं को इस पाठशाला में ज्ञान का अमृत पिलाते हैं ताकि वो अमृत हम पिए और जितना विष जो हमारे अंदर में 63 जन्मों का है वो सारा विष निकल जाए और हम पावन बन जाएं। ऐसी पाठशाला और कोई भी होती नहीं है दुनिया में, जहाँ पर सबको निमंत्रण हो, जहाँ पर कोई भेदभाव न हो और जहाँ पर ज्ञान का अमृत मिलता हो और अंदर से हमारा विष निकल जाता हो। ऐसी पाठशाला कोई दुनिया में नहीं है। तो भगवान जो भी करते हैं बहुत अद्भुत करते हैं। वो खुद हैं भी अद्भुत और हर कर्तव्य जो है वो वंडरफुल ही करते हैं। प्रश्न है, बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। भगवान की राय है, तो कौन सी राय है जो भगवान की हम अगर स्वीकार करेंगे तो भगवान हर पल हमारा मददगार होगा। बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम जिन के मुआफिक मुझे याद करो। जिन कभी थकता नहीं है, उसको कुछ भी काम करो वो फट से करके पूरा करके फिर बैठ जाता है, फिर करवाओ फिर बैठ जाता है। तो जिन जो होते हैं वो कभी भी थकते नहीं हैं। इसी तरीके से भगवान हम आत्माओं को राय देते हैं कि जिन के मुआफिक मुझे याद करते रहो। मैंने कभी भी याद से विस्मृत नहीं हो, याद में कभी थको नहीं, क्योंकि हम सब याद में थक जाते हैं और फिर विस्मृत हो जाते हैं। खाते पीते चलते बुद्धि योग मेरे में ही लगाओ और सब तरफ से बुद्धि को अब हटाते जाओ, क्योंकि इसी में हम आत्माओं की सेफ्टी है और इसी के आधार से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलनी है। गति सदगति सारी याद पर आधारित है और याद ही एक ऐसी चीज है जिसे अगर हम करेंगे तो हम देह के भान और अभिमान में नहीं आएंगे और पाप कर्म करने से बच जाएंगे। तो माना सारा फायदा ही याद में है। अब पहले योग में बैठकर याद करते थे एक पर्टिकुलर जगह पर, लेकिन जैसे जैसे समय समीप आते जा रहा है, जो समाप्ति होनी है वो इतनी अचानक होनी है और कुछ पता भी नहीं चलना है कि अब ये समाप्त होने वाला, क्योंकि सब कुछ सही लगते लगते अचानक के खेल होने हैं। तो वो अचानक के खेल में मेरी याद जो है वो भगवान के साथ बनी रहे, इसलिए भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अब खाते पीते चलते उठते बैठते बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। हम आत्माओं के अच्छाई के लिए करते हैं, क्योंकि याद अगर बनी रहेगी तो हम जो भी स्मृतियां भगवान ने दिला रखी हैं वो स्मृति स्वरूप रहेंगे, प्लस जो मुझे उस समय करना चाहिए वो हम करेंगे, क्योंकि हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर सेवा पर रहना है। ये समझ हम आत्माओं को भगवान देते हैं। इसीलिए सब तरफ से बुद्धि को अब हटाने को कहते हैं, क्योंकि जब तक हम नहीं हटाएंगे समझ से बुद्धि का योग, हमारा बुद्धि का योग देहधारियों में और वस्तुओं में जरूर चला जाएगा। तो हमें डिटैच होते जाना है सभी के साथ ना।
तो तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो। ये सेवा है, भगवान कहते हैं। अगर हम भगवान को याद करते हैं तो भी सेवा है, और अगर हम स्वर्ग को याद करते हैं तो भी सेवा है, क्योंकि फिर हम उसी प्रमाण चलेंगे ना। अगर हम बाप को याद करेंगे तो हम बाप समान बनेंगे। जैसा हमारा बाप है वैसा हमको बनना है, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनना है। प्लस अगर हम स्वर्ग को याद करते हैं तो हम बेदाग हीरा बनेंगे, हम संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, हम सर्व गुणों से संपन्न बनेंगे, हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, और फिर हम अहिंसा जो है उसको हम अपना परम धर्म बनाएंगे। ये सारे जो काम है ये तभी तो हम करेंगे जब हम याद में रहेंगे। तो भगवान कहते तुम अगर ये याद करोगे तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी वैसे ही चलेगा। तो यही तो सेवा है। भगवान कहते यही तो तुम्हारी मदद है जो तुम मुझे दे सकते हो। तो ये याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी, क्योंकि याद फिर मुझे सही मार्ग पर लेकर जाएगी। परमात्मा की याद मुझे कोई गलत काम करने नहीं देगी, मुझे कभी देह अभिमान में आने नहीं देगी, मुझे उल्टे रास्ते पर चलने नहीं देगी। तो इसलिए याद ही भगवान कहते तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी। यही तो सबसे सस्ता सौदा है। भगवान कहते हैं मुश्किल भी नहीं है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई हठ योग नहीं है। इसमें भगवान कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो और याद से तुम्हें सारी प्राप्ति हो जाएगी, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो कितना सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। अगर हम हिम्मत रखते हैं भगवान को याद रखने की, अगर हम हिम्मत रखते हैं स्वर्ग को याद करने की, अगर हम हिम्मत करते हैं सही मार्ग पर चलने की, तो भगवान कभी भी पीछे नहीं है। हम एक कदम उठाते हैं तो वो 100 कदम हमारी मदद करते हैं। तो हर पल भगवान कहते तुम्हारा मददगार बनेंगे। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बिना हिम्मत के भगवान मदद नहीं करते। जो आत्मा हिम्मत करती है, मना नहीं कर पा रही है, फिर भी करे जा रही है, हार नहीं खा रही है, वो आत्मा को भगवान मदद जरूर करते हैं। तो हमें जो राय दे रहे हैं भगवान कि तुम जिन के मुआफिक मुझे याद करते रहो, कभी थको नहीं। जो भी कर्म हम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर समय भगवान की याद बनी रहे और आत्मिक स्मृति बनती रहे, क्योंकि हमें नहीं मालूम है अंतिम समय कौन सा होगा, हम कहाँ होंगे, किस स्थिति में होंगे। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि याद भगवान की निरंतर बनी रहे। यहाँ तक कि हम सो भी रहे होंगे, अक्सर सोने समय ही भूकंप आते हैं। 4 बजे जब गहरी नींद में लोग सो रहे होते हैं, वो अक्सर एक समय होता है जहाँ पर भूकंप आते हैं। ऐसे समय में भी अगर कोई निद्रा अवस्था में भी है, उठते ही जब झटके लग रहे हों, तो स्मृति झटकों में नहीं जाए, एकदम भगवान में टिक जाए। ऐसी अवस्था के लिए भगवान हम आत्मा को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि याद से ही हम सदगति हो पाएंगे, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। उस समय फिर हमें एक दूसरे की चिंता न लगी रहे, या फिर हम एक दूसरे में न ध्यान दें, या विचलित न हो जाएं, क्यों क्या के प्रश्नों में न घिर जाएं। ये सारी चीज़ों से ऊपर उठने के लिए ही तो भगवान हम आत्माओं को स्मृति स्वरूप बना रहे हैं, सारे प्रश्नों का हमें जवाब दे रहे हैं, और हम आत्माओं को साक्षी होकर पाठ बजाने की समझ दे रहे हैं, सेवा पर रहने की समझ दे रहे हैं। आज कितनी खूबसूरत बात बता रहे हैं कि तुम अगर याद में रहते हो, तुम अगर स्वर्ग को याद करते हो, तो यही तो तुम्हारी सेवा है, और यही सेवा तुम्हारी मेरी मदद है। तो भगवान हम आत्माओं से मदद मांग रहा है। अब सारे तो नहीं सुनते हैं ना, सब भगवान की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन हम आत्माएं उन आत्माओं में से बन जाएं जो शुरू की आत्माएं थी, उस ग्रुप में शामिल हों, और जो भगवान हम आत्माओं से मदद मांग रहे हैं, वो मदद कम से कम हम अपनी तरफ से जरूर दें, उनके सहयोगी जरूर बने, क्योंकि वो हम आत्माओं का सच्चा शुभ चिंतक है। गीत है मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। तो भगवान ही हम आत्माओं को सहारा दे रहा है, समझ दे रहा है, हमें गिरती हुई हम आत्माओं को उठा रहा है, जागृत कर रहा है, हर बात को समझा रहा है। उनकी हर शिक्षा में हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है।
जब हम बाद में देखेंगे तो बहुत प्राप्तियां हैं भगवान की श्रीमत में। श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ बनाती है, श्रीमत ही हमें साधारण से विशेष बनाती है, श्रीमत ही हमें मनुष्य से देवता बनाती है। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? क्योंकि देहधारी किसी को बच्चा बच्चा नहीं कह सकता। जितने भी संत महात्मा गुरु सन्यासी जो भी बनते हैं वो सारी सभा को जब संबोधित करते हैं तो उनको बच्चा बच्चा तो नहीं कहते हैं। बच्चा बच्चा तो हम आत्माओं के पिता ही हम आत्माओं को आकर कहते हैं। उनके लिए तो फिर विश्व की करोड़ों आत्माएं उनके बच्चे ही हैं। देह जितनी भी दिखाई दे रही है उसमें पाठ बजाने वाली आत्मा का जो पिता है वो परम पिता परमात्मा ही है। तो ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? जरूर बच्चा कहने वाला तो बाप ही होगा। सिर्फ बाप कह सकते हैं ये बात। यूं तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक तो है परम पिता, जिसको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। आत्मा को भगवान अपना बच्चा बनाता है, आत्मा को अडॉप्ट करता है। वो शरीर को देखता ही नहीं है, लेकिन शरीर के भान में हम जी रही आत्माओं के अंदर जो पाठ बजा रही है उस आत्मा को संबोधित करता है, उस आत्मा को जागृत करता है, उसे स्मृति दिलाता है, उसे असली जो उसका रिश्ता है उसे याद दिलाता है, जिससे वो बिल्कुल विस्मृत होकर अनाथ बन गई है, उसको सनाथ बनाता है। तो हम आत्माओं को भगवान अनाथ से सनाथ बनाते हैं। दुनिया अनाथ है इस समय, इसीलिए आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। वो तो एक दूसरे की देह को देखकर अलग समझ रहे हैं, मेरे तेरे में बांट रहे हैं, लेकिन वो जो देह को चला रही है वो आत्मा आपस में वो लोग भाई भाई हैं, इस बात से वो विस्मृत हैं। वो एक ही घर से आए हैं, इस बात से वो विस्मृत हैं। एक ही पिता की वो संतान है, इस बात से वो बिल्कुल विस्मृत हैं। इसीलिए सारे के सारे अनाथ हो गए हैं। अब भगवान सबको सत्य की समझ देकर सनाथ बना रहे हैं, फिर से अपना बना रहे हैं, फिर से अपना बनाकर फिर सभी को अपना बनाना सिखा रहे हैं। तो भगवान बच्चे, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। फिर सिर्फ अपना बच्चा नहीं बनाता है, सिर्फ गोद नहीं लेता है, लेकिन फिर पढ़ाता है, फिर लायक बनाता है और फिर साधारण से विशेष यानी कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो पाठशाला है ये, यहाँ पर हम सब पढ़ते हैं। तुम जानते हो कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, हमारा टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो अभी तो सारी दुनिया ही पतित बन गई है ना। तो हमारे जो दुनिया में है, हम आत्माओं की बुद्धि जो है, बाप अलग है, टीचर अलग है, गुरु अलग है ना, देह के भान में है और सारे के सारे झूठे हैं। लेकिन इसीलिए भगवान जो है वो खुद ही पिता भी बनते हैं, खुद ही फिर टीचर भी बनते हैं, खुद ही सतगुरु भी बनते हैं और कहते हैं सारा कुछ तुम मुझसे ही सीखो, क्योंकि वही पतित पावन है और वही हमको पावन बना सकते हैं। तो बाप टीचर भी है। माता पिता के तो बहुत बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे, बन तो बहुत जाते हैं और बहुत है ना, अफकोर्स 33 करोड़ जो बनते हैं ना, 16,108, तो वृद्धि को तो पाते हैं। कहाँ 350, एक से शुरू हुए तो फिर 350 बच्चे इकट्ठे हुए थे, वहां से चलते चलते फिर कितनी वृद्धि को पा गए हैं। वो तो दादियां साक्षात देखती थी कि कहाँ कम कहाँ बुलाया करते थे तो कोई आता नहीं था, दरवाजे बंद कर लेते थे, मुंह मोड़ लेते थे, नफरत कर लेते थे, लड़ाई कर लेते थे। अब वो कितनी वृद्धि को पा गए। तो दादियों ने तो अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा ना, तो कितनी वृद्धि को पाते गए हैं। परमपिता परमात्मा बैठकर यहाँ पढ़ाते हैं, ये वंडर है। माना जो पढ़ाते हैं वो भी दिखाई नहीं देते और जो पढ़ती हैं आत्माएं वो भी नहीं दिखाई देती। तो अद्भुत पाठशाला है ये, विचित्र पाठशाला है ये, क्योंकि इसमें चित्र को नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो नहीं दिखाई देती है उसको पढ़ाया जा रहा है और जो नहीं दिखाई देते हैं वो पढ़ा रहे होते हैं। तो इसीलिए विचित्र है, ये वंडरफुल है। परम पिता परमात्मा स्वयं आकर पढ़ाते हैं और दुनिया इस बात को जान नहीं पाती है, क्योंकि सब देह के भान में है, देह को देखने की आदत है। तो जब वो कुछ दिखाई नहीं देता है, उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं जाता है। अगर उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ जाए तो उनको यकीन भी हो जाए
कि ये भगवान की पढ़ाई है, वो देह को देखने के चक्कर में ही वंचित रह जाते हैं भगवान से। वो सोचते हैं कि कृष्ण आएगा, कोई सोचते हैं कि जीसस आएगा, उस चक्कर में साधारण ब्रह्मा को देखकर कंफ्यूज होते हुए उसके देह को देखते ही भगवान से जुड़ते नहीं हैं और वंचित रह जाते हैं। तो ये वंडर है। ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती नहीं, जहाँ पर कोई दिखाई न देने वाला पढ़ा रहा हो और दिखाई न दिखने वाली पढ़ रही हो। ऐसी पाठशाला तो कोई होती नहीं है। तो विचित्र है ये। बच्चे जानते हैं कि जो ज्ञान का सागर है, जो पतित पावन है, वही तो ज्ञान अमृत हम आत्माओं को पिलाकर पावन बनाते हैं। तो ये मुरली जो है, ये ज्ञान अमृत है। ये मुरली संजीवनी बूटी है, जो हम मूर्छित हो गए, हम मुर्दा बन गई आत्माओं को फिर से होश में लाती है, फिर से हम आत्माओं को स्मृतियाँ दिलाती हैं, फिर से हम आत्माओं को जागृत करती है और हम आत्माओं के अंदर घुले हुए जो विष हैं, विकार के विष हैं, देह अभिमान के विष हैं, जहर है, उस जहर को निकालने में मदद करते हैं। तो भगवान का ये जो ज्ञान अमृत है, ये हम रोज सेवन करते हैं। इसको जितना हम बार बार सेवन करेंगे, उतना हम आत्माएं शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे। तो ये ज्ञान अमृत पिलाकर भगवान हम आत्माओं को पावन बनाते हैं। गाते भी हैं, पतित पावन आओ। तो जरूर ये पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। तो नई दुनिया, नए घर को पावन कहेंगे। तो बच्चे जानते हैं, माना नई दुनिया सतयुग, और हमारे लिए ये नई दुनिया, ये भगवान का जो संसार है, संगम युगी संसार, ये भी मेरे लिए नया है, क्योंकि इस नई दुनिया में, छोटे से संसार में भगवान के साथ रहकर हम आत्माएं नया बनती हैं। तो नई दुनिया, नए घर को पावन कहेंगे। फिर वही घर पुराना होना ही है। कोई भी चीज है तो सदा एक सी नहीं रहती है। इसीलिए जो भी हम युग में आते हैं, अगर वो सृष्टि नहीं होती है, अगर वो घर नया होता है, तो वो फिर पुराना भी जरूर होता है। तो हर युग जो है इसी तरीके से पुराना हो जाता है। तो बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया भी थी, वो भी मुझे समझ में अब समझ मिली है। वहाँ बहुत सुख था, भगवान कहते हैं, क्योंकि वहाँ पवित्रता थी। वहाँ हम सब ओरिजिनल अपने स्वरूप और स्वधर्म में थे। जब हम मुखौटे पहन लेते हैं, जब हम नकली बन जाते हैं, जब हम अपने आप को देह समझते हैं और आत्मा भूल जाते हैं, तब हम दुखी होते हैं, तब हम परेशान होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वहां बहुत सुख था, जहां पर नई दुनिया थी। अब ये पुरानी दुनिया है, वहां बहुत सुख था। बच्चों ने गीत भी सुना है, वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं। तुम तो अब प्रैक्टिकल में हो ना। अभी हमको सहारा जो है भगवान का, वो प्रैक्टिकल में मिल रहा है। वो जो गीत बने हैं वो तो भक्ति मार्ग में बने हुए हैं। उस समय तो समझ में नहीं आता है कि भगवान कैसे हमारा सहारा बनता है। अभी तो हमें पता चलता है कि भगवान कैसे हमारा सहारा बना हुआ है। भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। ब्रह्मा बाप यही करते थे ना, जो जो गाना फिट होता था भगवान पर, उसको उसमें फिट कर देते थे। तो जो भक्ति मार्ग के गीत थे, उसको भगवान माना उसको ब्रह्मा बाप जो है वो ज्ञान में ले आते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप सभी को वापस लेने के लिए आया हुआ है। इस बात को हमें स्मृति में जरूर रखना है कि भगवान आए हैं तो वो हमको लेकर जरूर जाएंगे। लेकिन विधि यही है कि अगर हम खुद तैयार हो जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर हम सजाओं से मुक्त हो जाते हैं। फिर हम उनके बच्चे भी तो कहलाएंगे ना, कि भगवान आया, पिता बनकर लेने आया, और हम उनका कहना मानकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इमीडिएटली तैयार होना है, ये मेरी परीक्षा होगी। मैंने उस समय मुझे सोचना नहीं है कुछ भी, किसी भी बात में। उन्होंने कहा चलो और हम चल पड़े। लेकिन उसके लिए भगवान कहते लायक तो बनना पड़ेगा। हमारी स्थिति जो है वो निराकारी बने। फिर मैंने जो हिसाब किताब बनाए हैं वो सारे हम चुकतू कर लें, है ना। चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो कैसा भी मेरा किसी के साथ हिसाब किताब है, वो मुझे चुकतू कर लेना है, अपने आप को क्लियर कर लेना है, क्लीन कर लेना है। जो भी किसी के साथ या किसी ने हम आत्माओं के साथ कुछ किया है, उन आत्माओं को क्षमा करके अपने आप को उससे भी मुक्त कर लेना है।
क्योंकि जब वो सजाएं भुगत देंगे, अगर हमने क्षमा नहीं किया होगा तो फिर उनको हमारे पास आना पड़ेगा और फिर हमें उनको मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि आत्माएं आएंगी ना, वो मुक्त नहीं हो पाएंगी। इसलिए पहले उनके साथ जो भी कोटा है उसको क्षमा करके, दया करके, दुआएं करके क्लोज कर देना है, ताकि उसको मेरे पास आने की ज़रूरत ना पड़े और वो सीधे भगवान से कनेक्ट होकर अपना हिसाब किताब चुकता करे। तो ये सारे जो मैंने जो भी हमारे साथ जितनी भी बातें हम आत्माओं की स्मृतियों में हैं, जितने भी दुख हम आत्माओं ने ले रखे हैं किसी न किसी से, उन दुखों को भगवान कहते हैं कि पहले ही याद से, दुआओं से क्लीन कर दो। अपनी तरफ से मैं आत्मा क्लीन करके क्लोज कर दूं तो अच्छा है। और यही कोशिश करें कि अब उन्हें हमारा कोई याद ना आए, उनका बुद्धि का योग परमात्मा से जुट जाए, अपना जो हिसाब किताब है वो परमात्मा से अपना सेटल कर लें। हम आत्माओं को अपने आप को सब लोगों से फ्री कर देना है, तो तैयार रहेंगे। नहीं तो कोई भी रस्सी बंधी होगी तो वो रस्सी मुझे फिर से यहीं पर रोक लेगी, ऊपर मुझे उड़न ही नहीं देगी। इसीलिए समझ से भगवान पहले ही हम आत्मा को कहते हैं कि सब अपने जो हिसाब किताब है वो सारे क्लियर कर लो। तो मुझे याद रखना है कि भगवान मेरा पिता सभी को वापस लेने के लिए आए हैं, क्योंकि अब ये सृष्टि रहने लायक नहीं है और आगे आगे ये बहुत और भी गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर जब रहने लायक नहीं है, इसकी सफाई होनी है, क्योंकि ये पुनः साफ होकर अच्छी सृष्टि शुरू होगी। इसलिए हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खाली करेंगे जगह, देह यहाँ पर सारी खत्म होएगी, तभी तो सफाइयाँ होंगी, है ना। तो पुरानी देह भी नहीं रहेगी, पुरानी देह से कनेक्टेड जितना कुछ है वो सब कुछ भी नहीं रहेगा। इस बात को थोड़ा स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। होश में रहकर आत्मा को पवित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बाप सभी को वापस लेने के लिए आए हैं, तो आज्ञाकारी बनकर अपनी तैयारी ज़रूर करनी है। पतित पावन है तो पावन बनाकर ही लेकर जाएगा, ऐसे लेकर नहीं जाएगा। वो हम आत्माओं को गंदा लेकर नहीं जाएगा, वो है ही पतित पावन। उनका कर्तव्य ही है पावन बनाना, क्योंकि ऊपर जो मेरा घर है वो एकदम पवित्र है, वहाँ पर दुनिया का किचड़ा नहीं जा सकता है। तो आत्मा के अंदर जो मन है, आत्मा के अंदर जो बुद्धि है, आत्मा के अंदर जो दिल है, आत्मा के अंदर जो चित्त है, आत्मा के अंदर जो संस्कार है, इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इसकी सफाई नहीं करेंगे तो ये ऊपर जाएगी ना, नहीं तो सज़ा खानी पड़ेगी। तो सज़ा खाने से अच्छा है, भगवान कहते हैं कि सारी सफाई अपने मन रूपी स्लेट से सारी बातें जो हैं वो सारी मिटा दो। अपनी बुद्धि में सिर्फ ज्ञान रत्नों के साथ बुद्धि रूपी झोली को भरते जाओ, इसमें ज्ञान रत्न ही डालो, तो बुद्धि बड़ी शुद्ध हो जाएगी, भगवान में एकाग्र हो जाएगी। अपना जो दिल है इसमें भगवान को बिठा लो, तो दिल बड़ा साफ हो जाएगा। अपनी जो चित्त है जिसमें बड़ी सारी मेमोरीज हैं वो सारी मिटा दो, खत्म कर दो। पुराना संसार खत्म, पुरानी मेमोरीज खत्म, और संस्कार जो हैं, जो देह भान के संस्कार हैं, उसको बदल कर ईश्वरीय संस्कार बना लो। जो भगवान सिखाते हैं वो वाले संस्कार अब धारण कर लो, तो दिव्यता आ जाएगी, सभ्यता आ जाएगी, और हम फिर विष्णुपुरी का वर्षा ले सकेंगे। तो हर चीज़ मैंने बिगाड़ी है, अब हर चीज़ मुझे सुधारनी है। वो भी सुधारने का मौका इसलिए भगवान दे रहे हैं क्योंकि हम सब ने उसको अज्ञानता में किया। लेकिन समझ मिलने के बाद जो मैंने मन रूपी स्लेट पर और रिकॉर्डिंग करी है, उसका तो फिर मुझे साथ साथ मानसिक सज़ा या फिर शारीरिक सज़ा मिलती है, उसको स्वीकार करते हुए भुगतना तो पड़ेगा। भगवान कहते हैं उससे फिर हम नहीं बच सकते हैं ना, उसमें भगवान फिर हमें बिल्कुल मदद नहीं करते हैं। तो जो भी हमें धारणा नहीं होती है या फिर कुछ भी और लॉस होता है, तो वो मेरा अपना कर्मा है जो मैंने समझ मिलने के बाद किया है। जैसे मंगल का ग्रह लगता है, जिससे राहु का ग्रहण लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब मुझे समझकर होश में रहकर सब कुछ करना है, क्योंकि भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि हम जो भी कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, उसका हिसाब ज़रूर बनता है। इसलिए सोचने से पहले भी त्रिकालदर्शी बनकर सोचना है कि इसका परिणाम क्या होगा, फिर करना है। इसलिए हर बात में भगवान हमेशा कहते हैं 2 मिनट साइलेंस में रहकर फिर सोचो, बोलो और कर्म करो। मना
चेक कर लो अपने आप को। और चेक करने के लिए हमें एक पैरामीटर देते हैं कि आप सदा ब्रह्मा बाप को देखो, ब्रह्मा को देखो कि उसने ऐसा किया था, या फिर ये सोचो कि श्रीमत ऐसा कहती है। अगर कहती है और अगर ब्रह्मा ने किया है तो करो, अगर नहीं कहती है, ब्रह्मा ने नहीं किया है, तो उसे वहीं पर फुल स्टॉप लगाकर खत्म कर दो। अपना पाप का खाता नहीं बनाओ। ये समझ हम आत्माओं को भगवान रोज देते हैं, क्योंकि मुझे क्लीन होना है। वो मुझे क्लीन कर रहा है। पतित पावन परमपिता परमात्मा हमको पावन बनाकर ही लेकर जाएंगे। तो पावन मुझे इसी धरा पर बनना है और कलयुग में रहते हुए ही बनना है। वायुमंडल कलयुगी ही रहेगा, लेकिन उसमें रहते हुए मुझे पावन बनना है। इसलिए मैं कलयुग की शिकायत नहीं कर सकती हूँ। कलयुग कलयुग ही रहेगा, उसमें कलह कलेश ही रहेगा, उसमें पाप ही होगा, उसमें सब कुछ उल्टा ही होगा। लेकिन उस उल्टे के बीच में भगवान सुलटा सिखा रहा है, तो मुझे वो सुलटा ही सोचना है, बोलना है, कर्म करना है। इसी में मेहनत है, इसी में अटेंशन है। तो इसलिए कहता है कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, और वो करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। वरना जो दुनिया में आ रहा है वो दिखाई जरूर देगा, वो सुनाई भी देगा, क्योंकि कान और आंखें हैं, लेकिन उसका मेरी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसका प्रभाव मुझ पर ना पड़े और मैं अपने ओरिजिनल स्मृति स्वरूप में रहकर पाठ बजाते हुए आगे निकलूं। तो ये जो समझ है ये मुझे बुद्धि में रखनी है, मुझे पवित्र बनना है। ऐसे ऐसे भगवान कहते अपने से बातें करनी, खुद को समझाना है। मुझे अलग बैठकर, जैसे दादियों ने अपने आप को समझाया है, वैसे हमें अपने आप को समझाना है, अपने से बातें करनी है कि क्यों मुझे ऐसा करना है, क्यों ये मेरे लिए ज़रूरी है जो भगवान कह रहे हैं। उसमें फिर हमें दिखाई देगा कि जो भगवान कहते हैं उसमें सब में मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है, और सिर्फ मेरा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम जब बनते हैं तो हम मददगार बनते हैं, हम फिर सृष्टि को भी वैसा ही बनाने में सहयोगी बन जाते हैं। तो मेरे दो काम होते हैं। तो सहयोगी अगर मुझे भगवान का बनना है तो श्रीमत पर मुझे जरूर चलना पड़े। तो भगवान कहते अपने से बात करो। ये जरूर पतित दुनिया है। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं ना। जब हम पतित बनते हैं तो हम झुकते हैं, जब हम पतित बनते हैं तो माथा टेकते हैं ना। अब भगवान हम आत्माओं को उठाता है कि तुम झुको नहीं, ऐसे ऐसे वाला पतित बनकर, अब तुम पावन बनो, अब तुम पूजनीय बनो, मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। परंतु पतित पावन तो बाप एक ही है। अब झुकते तो सबके सामने है ना, जो पवित्र रहते उनके पास झुकते हैं, लेकिन झुकने से वो सन्यासी हमें पावन थोड़ी बना देते हैं। अगर हम जड़ चित्रों को जाकर झुकते हैं मंदिरों में, तो वो मुझे पावन थोड़ी बना देते हैं। वो तो आधा कल्प से हम झुकते आ रहे हैं। तो हम तो नरकवासी बन गए, हम तो रौरव नरकवासी, हम तो शूद्र बन गए, है ना। तो जड़ चित्र थोड़ी हमें पावन बना देते हैं, झुकने से थोड़ी हम पावन बन जाते हैं। उल्टा हम झुकते भी रहते हैं और पतित भी बनते जाते हैं। तो हम तो उल्टे बात। लेकिन भगवान जो है वो असली में पतित पावन है, वो हमें पावन बनाते हैं। तो पतित पावन तो बाप एक ही है। सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख से मुक्त करना, लिबरेट करना, ये तो सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा का ही कार्य है, और कोई कर ही नहीं सकता है। करोड़ों की आत्माओं को लिबरेट करता है, शरीरों से अभी मुक्त करेगा सबको, और फिर वापस घर लेकर, इतने सारे बच्चे हैं, सबको वापस घर लेकर जाएगा। दरवाजा खोलेगा, अगर ऊपर का शांति धाम का दरवाजा खुलेगा तो सारी आत्माओं को तो जाना ही है। हाँ, नंबरवार जरूर जाते हैं, क्योंकि वो अपनी मनमानियां करते हैं, वो भगवान का कहना नहीं मानते हैं। तो फिर उनके लिए धर्मराजपुरी, यानी कि ये सृष्टि रूपी ड्रामा जब क्लोज होता है, तो सारी चीजें जो है वो जो यूज करता है और मिस यूज करता है, वो सारी चीजें उससे छिन जाती हैं। वो भगवान की नहीं सुनता है, देह अभिमान में आकर भगवान को छोड़ देता है, देहधारियों से आकर्षित हो जाता है, तो उसको सजा मिलती है। सब कुछ उसके सामने उससे छिनता है, तो फिर उसको पश्चाताप होता है, फिर वो आत्मिक स्मृति में वापस आता है। तो ये विधि है,
मतलब आत्माओं के पावन बनने, क्योंकि उसके बिना वो बनती नहीं है। तो इसलिए धर्मराजपुरी इतनी भयंकर होने वाली है। हर चीज जो है वो मनुष्य से छिन जाएगी, वो उसको यूज ही नहीं कर पाएगा। तो घमंड जो है, दे अभिमान जो है, जिसमें वो सुनता नहीं, वो दे अभिमान टूटेगा। इसीलिए त्राही त्राही होगी, इसीलिए हाहाकार होगा। लेकिन भगवान हम आत्माओं को बोलते हैं, साक्षी होकर देखना है सब कुछ और सबकी सेवा करनी है, मदद करनी है। और वो मदद हम कर सकते हैं भगवान की याद में रहने की। याद में रहने से भगवान फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स में बैठी हुई आत्माओं का इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, क्योंकि वो निराकार है, उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो करोड़ों की आबादी है, तो करोड़ों की आबादी तक पहुंचाने के लिए बच्चे भी तो उनको चाहिए ना। वैसे तो जो बच्चे बन जाते हैं, जो ये ताज जिम्मेवारी का पहन लेते हैं, वो भगवान की याद में रहते हैं। जो फिर भगवान की याद में रहते हैं, उनके थ्रू ऑटोमेटिकली परमात्मा की जो शक्तियां हैं, जो आत्माओं को चाहिए होंगी, वो उनके इंस्ट्रूमेंट, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट से सबको मिल जाएंगी। तो इसलिए भगवान हम आत्माओं को समझ देता है कि मुझे याद करके तन मन धन से पवित्र बन जाओ, फिर वो हमारा मददगार बनेगा, हम आत्माओं को यूज करेगा। फिर वो निराकार को यूज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। दुख कौन देते हैं? समझ देता है ना। हम तो भाग रहे होते हैं और फिर इधर उधर पूछ रहे होते हैं कि दुख क्यों हो रहा है ना, भक्ति मार्ग में। तो कोई तो कारण जानता नहीं है, इसलिए उसका निवारण भी बता नहीं पाता है। लेकिन भगवान आकर फिर हमें दुखों का कारण बताते हैं कि ये जो विकार हैं, ये जो देह का अभिमान है, ये जो हम उल्टे मार्ग पर चल पड़े हैं, ये जो हम आत्मा की जगह देह समझने लग गए हैं, ये हमारे दुख का कारण है। विकारों का नाम क्या है? भूत लगे हुए हैं। भगवान कहते भूत हैं, जिसको हम नहीं समझते हैं तो हम उसको यूज करते रहते हैं। लेकिन भगवान आकर हमें जागृत करता है और समझाता है कि ये जो काम का भूत है, ये जो कामनाओं का भूत है, कि हमें अच्छा लगता है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, उस चाहिए चाहिए के चक्कर में हमने देह को देखकर देह की कामनाएं की, देह की जरूरतों को पूरा किया। तो ये जो काम का भूत लग जाता है, ये जो क्रोध का भूत लग जाता है ना, अरदास तो सब कर रहे हैं काम क्रोध से बचाओ, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि काम विकार बोलते किसको हैं। ये भगवान ही आकर हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सारे भूत हैं जो तुमने अपने अंदर, जिसके वशीभूत हो गए हो। तो काम का भूत, क्रोध का भूत, ये जो अशुद्ध अहंकार है कि मैं देह हूँ, मेरा नाम ये है, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ। और फिर ये जो घमंड है, मैं ये ऑक्यूपेशन का हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ये हूँ, झूठ है। भगवान कहते अशुद्ध है, ये इम्प्योर अहंकार है ये, क्योंकि हम देह तो है ही नहीं, हम इंस्ट्रूमेंट का अहंकार कर रहे हैं। ये इम्प्योर अहंकार है। भगवान कहते हैं जो क्रोध दिखाते, क्रोध की भी कितनी बड़ी फैमिली है ना, तो वो सारी फैमिली जो है वो हम यूज करते हैं। और जो काम विकार का भूत यूज करते हैं, भगवान कहते हैं ये तुम्हारा अशुद्ध अहंकार है जो घुस गया है। शरीर को भी तो भूत ही कहा जाता है, इसीलिए तो भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अब शरीर को देखना बंद करो। सर्प है, ये तुम्हें डसता ही रहेगा और फिर तुम कभी भी अच्छे नहीं बन पाओगे, है ना। क्योंकि शरीर को देखते हमारे दिमाग की जो बत्तियां हैं वो सारी ईर्ष्या, द्वेष, टिक्का, टिप्पणी इन सब में चली जाती है। फिर हम क्या बन जाते हैं? हम बैट बन जाते हैं, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। इस समय सारे तमो प्रधान हो गए हैं, सब में बुराइयां कूट कूट के भर गई हैं। जब हम उनको देखते हैं तो वो हमारे अंदर भी आ जाती हैं। ये अब छुआछूत की बीमारी से भगवान हमें छुड़ाता है, इसलिए कहता है शरीर को देखना ही बंद कर दो, भ्रिकुटी में देखने का अभ्यास पक्का कर लो। वहां वो बैठी है आत्मा, वो कभी नहीं मरती है, वो चलाती है शरीर को, वो ज्योति बिंदु है, अभी भूली हुई है। तो मैं आत्मा जितना भ्रिकुटी में देखने का अभ्यास करूंगी, उतना ही मैं दूसरी आत्मा को स्मृति दिला सकूंगी कि वो एक आत्मा है। अगर मैं शरीर देखूंगी
तो उसको शरीर की ही स्मृति दिलाऊंगी, फिर वो मेरा पाप का खाता बन जाएगा। लेकिन जब मैं उसकी भृकुटी में देखूंगी, क्योंकि इस समय बीमार हैं सारी आत्माएं ना, सबके अंदर भूत घुस गया है ये विकार का, तो सब भूत बन गए हैं, सब शरीर को ही तो देखते हैं, शरीर को देखते हैं और शरीर को ही दिखाते हैं दूसरे को, है ना। तो शरीर भगवान कहते भूत है, इसको तो देखना नहीं है ना। जीवित को ही देखने को मना करता है, तो मरे हुओं को तो और नहीं देखना है ना। ये माला वाला जो पहना देते हैं ना, ये आत्मा थोड़ी मरती है, आत्मा में ही तो खूबसूरती है ना, आत्मा ही तो पार्ट प्ले करती है। तो उसकी तस्वीर को लगाकर फिर उसको फूल चढ़ाना ना, जैसे दादियों का भी फूल वूल चढ़ा देते हैं, वो मरे थोड़े हैं, वो तो आत्मा और फरिश्ते बनकर कितनी सेवाएं कर रहे हैं। उनके चित्रों पर फूलों की माला की तो आवश्यकता नहीं है, फूलों की माला क्यों देखो, मतलब देह तो हमें समझना ही नहीं है ना उनको, वो तो खूबसूरत आत्माएं उस देह से निकलकर खूबसूरत फरिश्ते बनकर सेवा पर हाजिर हैं, आकारी शरीरों में है वो। तो ऐसी आत्माओं की तो तस्वीरें भी नहीं रखनी है, भगवान ने तो बोला हुआ है ना, फोटो पर वो फूल वूल चढ़ाने होते हैं। ये तो वो तो शरीर खत्म हो गया, शरीर का पार्ट खत्म, उन्होंने तो अपने आप को प्यूरिफाई कर लिया, तो प्यूरिफाई करके वो तो सोल जो है वो फरिश्ता बनकर सेवा कर रही है, तो सोल तो दिखाई थोड़ी देती है ना। तो बाकी शरीरों को क्या देखना है। तो यही है ना कि ज्ञान मार्ग में भी आकर जो भगवान समझ देता है, उस समझ को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसीलिए तो भगवान के जो बच्चे हैं वो बहुत कम बनते हैं, सारे नहीं बनते हैं। वो पढ़ाई की गहराई को समझते नहीं है और ना समझना चाहते हैं। तो जब हम समझेंगे नहीं गहराई को, तो हम आत्म अभिमानी बनेंगे नहीं, हम आत्म अभिमानी बनेंगे नहीं तो हम फंस जाएंगे धर्मराजपुरी में, बचेंगे नहीं। भगवान ने बोला है धर्मराजपुरी की सजा जो है वो देह के भान को खत्म करने की सजाएं हैं, इसीलिए वो खुलती है धर्मराजपुरी की सजा। उसमें देह का जो घमंड है ना, उसको तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल के सामने हाजिर होना पड़ता है। लेकिन पहले उसको वहां पर तोड़ेंगे, ट्रिब्यूनल तो सूक्ष्म वतन में बैठेगी, सूक्ष्म वतन में फिर हमारा सूक्ष्म शरीर जाता है, उसमें हड्डी मांस नहीं होता है, लेकिन उसमें समझ सारी होती है, एहसास सारे होते हैं। तो वो ऊपर पश्चाताप, बेइज्जती, इंसल्ट, रिजेक्शन जो होता है ना, वो फिर हम ऊपर अनुभव करेंगे। अगर हम भगवान का कहना नहीं मानेंगे, अगर हम शरीर को भूत समझकर भूल नहीं जाएंगे, अगर हम शरीर को सर्प समझकर इग्नोर नहीं करेंगे, तब तक तो हम फंस जाएंगे। भगवान के जो महावाक्य हैं वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हैं। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो कल को हम शिकायत नहीं कर सकते हैं भगवान से कि हमें ये सजा क्यों मिल रही है, क्योंकि मिलेगी, मिटाया जाएगा उस देह के भान को। इसीलिए निराकारी बनना, निराकारी स्थिति बनाना बहुत जरूरी है। शरीर भूत है, जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें भूत बनाता है। इसी को देखकर इंसान काम विकार में जाता है, इसी को देखकर इंसान जो है क्रोध करता है, लोभ करता है, मोह करता है, अहंकार करता है, ये मेरा है, ये मेरा है। घमंड है कुछ भी नहीं हमारा। हम ठंडे दिमाग से सोचें, हम बच्चों को अपना कहें, चाहे हम युगल को अपना कहें, चाहे हम शरीर के माँ बाप, हम नहीं है किसी के भी। ये एक मृग तृष्णा है जिसको लेकर हम चलते हैं और सारी जिंदगी बिता देते हैं, और फिर अंत में जब मरते हैं तो पश्चाताप करते हैं, फिर गर्भ जेल में जाते हैं, फिर वहां पश्चाताप करते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, फिर आदि मध्य। यही तो हम खेल खेलते आए हैं। अभी सारी चीजों की समझ देकर सुख के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को, आत्मा को देखने का अभ्यास पक्का कर कर कहते हैं अब सुखी हो जाओ, कम से कम अब तो हो जाओ। क्योंकि अगर हम संगम युग में भी नहीं बने तो फिर हम कब बने, फिर तो हम बने ही नहीं ना। क्योंकि फिर तो धर्मराजपुरी में गए, फिर ऊपर भी बेइज्जती करवाई, फिर बेइज्जत होकर मच्छर मिसल वापस घर गए, फिर बेइज्जत होकर फिर ऐसे समय पर नीचे आए जब सचखंड पार हो जाता है। तो फिर हमने किया क्या भगवान से पढ़कर। तो इसीलिए शरीर को भूत समझकर शरीर को नहीं देखना है, शरीर की तस्वीरें नहीं देखनी है,
हम पास्ट की तस्वीरों को नहीं देख सकते। वो भूत हो गया, वो पास्ट हो गया, भूतकाल कहते हैं ना, पास्ट हो गया। वो मुझे संगम युग में भगवान के साथ खुश नहीं रहने देगा, मुझे भूतकाल में ले जाएगा, पुरानी यादें दिलाएगा। अब पुरानी यादों को ही तो मुझे भूलना है, वही तो दाग लग रखे हैं मेरे ऊपर। अब मैं तस्वीरों को देखकर पुरानी यादें करूंगी तो वो दाग तो और गहरे हो जाएंगे, तो फिर हम तो भगवान के नहीं बने ना। तो हर बात को बड़ी गहराई से समझना है कि मैं एक आत्मा हूँ। मैंने जो भी पार्ट अभी तक बचा लिया है वो मैंने बैड वाला बचाया है, तो वो बैड वाले को मुझे देखना ही नहीं है। वो तो विकार से पैदा हुआ बचपन था, है ना। और फिर हमने देहधारियों को ही मॉम डैड बोलकर अपने और क्या और भी कर्मा वैसे मोह वाले बना लिया है ना। तो वो जो देह के भान में मैंने करा है, वो पास्ट की जो चीज़ें हैं, वो पास्ट की जो फोटोएं हैं, वो मुझे नहीं देखनी है। ये भगवान का फरमान है, क्योंकि न मुझे देह से जुड़ना है तो न मुझे देह से किसी को जोड़ना है। तो मेरी हर चीज़ की चेकिंग हो रही है, क्योंकि हम इस समय भगवान के स्टूडेंट्स हैं। तो भगवान कहते हैं शरीर को भी भूत कहा जाता है, क्योंकि ये 5 भूतों तत्वों का बना हुआ शरीर है। हम यहाँ से तत्व जो हैं, वो तत्व तो निर्जीव होते हैं, लेकिन जब आत्मा उसमें प्रवेश करती है तब वो तत्व जो हैं वो हिलते डुलते हैं और कार्य करते हैं। उसके बिना तो ये नहीं करते हैं, इसीलिए इसको भूत माना जाता है। और चूंकि ये तत्व अभी तमो प्रधान हो गए हैं, तो इसलिए तमो प्रधान तत्वों को तो बिल्कुल देखना नहीं है ना। उससे बने हुए शरीर, यही तो प्रकृति जीत बनना है। ये प्रकृति है 5 तत्वों का शरीर, तो इसको नहीं देखना है। इसको देखने से हम भूत बन जाते हैं। आत्मा तो इनसे न्यारी है, आत्मा बिल्कुल इससे अलग है, ऊपर की रहने वाली है, अद्भुत है। सारी रिकॉर्डिंग उसके अंदर है। वो भगवान का बच्चा है। वही है तो शरीर चल रहा है, वो नहीं है तो शरीर नहीं चलता है। आत्मा सबसे न्यारी है। जब तक कर्म बंधन में है तब तक वो बंध के शरीर में रहती है। कर्म बंधन समाप्त छोड़ देती है। वो किसी को नहीं देखती है, कौन रोएगा कौन पीटेगा, किसी को नहीं देखती है। वो न्यारी है, वो स्वतंत्र है। असली जो उसकी क्वालिटी है वो स्वतंत्रता की है। वो कभी भी बंदिशों में रहना पसंद नहीं करती है। इसलिए जब हम रिश्तों में जुड़ते हैं तो कोई भी रिश्ता किसी से बंधना नहीं चाहता है। लोग कोशिश करते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा करे, वो मेरे अनुसार चले। हम किसी को भी बांध नहीं सकते, भले वो 2 बच्चे हों या 4 बच्चे हों। कोई भी बच्चा, कोई भी सोल जो हमारे घर आती है वो मैच ही नहीं करती है। एक ही माँ बाप कहलाते हैं ना। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे इतने अलग कैसे होते हैं? क्योंकि दोनों के संस्कार अलग हैं और दोनों आत्माएं अलग हैं। दोनों आत्माओं को स्वतंत्रता चाहिए। वो दब जाते हैं डांट सुनकर, लेकिन वो कभी भी अंदर से स्वीकार नहीं करते हैं दूसरों की जो भी कहानियां होती हैं या फिर जो भी शिक्षाएं होती हैं, वो स्वीकार नहीं करते। वो हर आत्मा अपनी मर्जी ही करती है। कुछ तो वो पुराने संस्कारों से वशीभूत होती है, वो पुराने संस्कारों को यूज करती है, और कुछ उसकी जो ओरिजिनलिटी है ना स्वतंत्रता की, वो कहीं उसको बंदिशों में। हर आत्मा को देखो, वो कभी भी बंदिश में आना पसंद नहीं करेगी। बच्चे कहने को अपने होते हैं। सबसे बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल तो भगवान यही बोलता है, अगर ये तुम्हारे होते तो तुम्हारे जैसे होने चाहिए ना। तुम्हारे बच्चे ही जिसको तुम तुम्हारा कहते हो वो ही तुम्हारे जैसे नहीं है। दोनों की आदतें बिल्कुल डिफरेंट है। कोई भी बच्चा सेम नहीं होता है, क्योंकि सब आत्माएं अलग अलग शरीर छोड़कर अलग अलग जगह से पाठ बजाकर आई होती हैं। आपके घर इसलिए आई हैं क्योंकि उनका आपके साथ कोई कार्मिक हिसाब है। या तो वो आपसे लेने आई हैं या तो फिर आपको देने आई हैं। कई बच्चे हैं आकर छोटे छोटे में बहुत कलाएं दिखाकर पैसा लौटाकर शरीर छोड़ देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और कई ऐसे हैं जो आएंगे जो आपका खर्चा ही कराते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट उसके साथ पैसा है पिछला, तो वो सारा पैसा ही खर्चवाएंगे आपसे। इस तरीके से जो हिसाब किताब है वो आत्माएं चुकतू करती हैं और फिर चलती बनती हैं। जिस दिन चुकतू हो गया उस दिन फिर सोचती नहीं है, रिश्ते खत्म करके दूसरा शरीर ले लेती है। तो आत्मा जो है वो बड़ी न्यारी, इसलिए वो न्यारी कहलाती है। वो किसी से अटैच नहीं है। हम शरीरों को देखकर अटैच हो जाते हैं, आत्मा को पकड़ नहीं सकते हम। आत्मा स्वतंत्र है।
एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती रहती है। वो नहीं परवाह करती। वो तो जब तक बंधन में है वो आपकी है। बंधन खत्म, रिश्ता खत्म। तो इस विधि से अब सभी के शरीर छूटने हैं। इसलिए भगवान पहले ही हम आत्माओं को तैयार कर रहे हैं, भाई इस बात को अच्छी तरह समझकर डिटैच हो जाओ, क्योंकि होलसेल में शरीर छूटेंगे। किसका कब कैसे छूटेंगे। तो उस समय ऐसा ना हो हम शरीर को देखते रहें और रोते रहें, क्योंकि वो तो है ही विनाशी। लेकिन उसके अंदर जो आत्मा चला रही है, जो चैतन्य है, जो अविनाशी है, वो ठीक है, उसको कुछ नहीं हो रहा। वो सजा खाकर प्योर होकर वापस घर जाएगी। आत्मा भाई भाई, हम सारे भाई भाई हैं, हम सभी ने वापस घर जाना है। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते हो। अब सारी समझ तो हमें नई दुनिया सुखधाम की मिल रही है, तो हम बुद्धि से उसको देख रहे हैं, हम समझ से उसको देख रहे हैं और फिर हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिना पढ़े, बिना क्वालिफाई किए हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन तो मुझे यहाँ पर लेनी पड़ेगी। हम अनपढ़ गवार बन गए थे, हम पतित बन गए थे। अब भगवान हमें जीना सिखा रहा है। अब भगवान हमें शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है वो सिखा रहा है। अब भगवान मुझे सिखा रहा है कि कैसे धरती पर पराई जगह पर आकर कैसे यहाँ की चीजों को यूज करना है, कैसे इसको क्लीन करना है, वो सिखा रहा है। अब मुझ आत्मा ने गंदगी फैलाई है, तो भगवान मुझे सिखा रहा है कि कैसे इसको साफ करना है, कैसे खुद साफ होना है और फिर इसकी सफाई में मददगार बनना है, कैसे मुझे पवित्र बनना है और पवित्रता में मददगार बनना है, कैसे मुझे सुखदायी बनना है, शांत रहना है और मुझे इसका सहयोग अब मुझे वो सिखा रहा है। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम सही माने में शिक्षित हो रहे हैं। पहले हम अनपढ़ ही थे, हम सारी हरकतें अनपढ़ वाली ही कर रहे थे। स्थूल डिग्रियां चाहे हमारे पास जितनी भी हो, लेकिन हमको जीना नहीं आता था, क्योंकि हम चरित्र से बिल्कुल गंदे हो जाते हैं। अभी तो चरित्र को संवारना सिखा रहा है भगवान। तो सारी बातें तो अब हम सीख रहे हैं। तो मेरे को पढ़ना है, और ये जो नई दुनिया है ये बड़ी क्वालिफाइड दुनिया है, ये देवताओं की दुनिया है। यहाँ पर सारे सर्व गुण संपन्न है, यहाँ पर 16 कला संपूर्ण है, यहाँ पर संपूर्ण निर्विकारी हैं, मर्यादाओं में रहने वाले हैं, अहिंसा इनका परम धर्म है। तो ये सारी जो पढ़ाई है ये मुझे यहाँ पर पढ़कर ऐसा बनकर क्वालिफाई होकर फिर मुझे जाना है। तो कितनी ना मुझे बातें, कितना कुछ करने को है। तो ऐसा तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हम खुद को आत्मा समझेंगे, देह समझेंगे। तो हम ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं, हम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान हम आत्माओं को बोलता है, आत्मा समझकर मुझे याद करो और आत्मा समझकर मुरली को सुनो, तो मुरली समझ में आएगी। देह के भान में मुरली सुनेंगे तो भगवान की शिक्षाएं समझ में नहीं आएंगी, हम अमल में नहीं लाएंगे, समय समाप्त हो जाएगा, नई दुनिया आ जाएगी, उसका गेट मेरे लिए बंद होएगा, धर्मराजपुरी में हम अटक जाएंगे, फिर सजा खाकर वापस जाएंगे। तो जीने का तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ, सीखने का कोई फायदा नहीं हुआ, भगवान का बनने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो पश्चाताप है ना, जैसे कल बाबा ने बोला ना, ब्राह्मणों का क्लोज कनेक्शन है पश्चाताप से, क्योंकि समझ मिल गई है ना। तो यही समझ जो है, अगर मैं समय पर अमल में लाऊंगी नहीं, तो ये समझ मुझे बहुत रुलाएगी, बहुत पश्चाताप करवाएगी। पश्चाताप की जो आग है वो आग की तरह जलाएगी मुझे, क्योंकि मेरे लिए फिर रास्ते बंद हो जाएंगे और तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे भगवान से। भगवान तो डिटैच हो जाएंगे, एक भी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। तो सिवाय पश्चाताप के फिर और क्या होगा, पश्चाताप ही तो करते रह जाएंगे। तो बड़ा गहरा संबंध है ब्राह्मणों का। मनुष्य भी समझते हैं कि विनाश होना है ना, ये जो बॉम्ब्स बना रखे हैं समझते हैं, लेकिन क्या है कि बुद्धि काम नहीं कर रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रहे हैं वो, मतलब विनाश तो वो करवाएंगे ही करवाएंगे। जान रहे हैं कि हम इसमें मर जाएंगे, लेकिन फिर भी बॉम्ब्स तो जरूर चलाएंगे, क्योंकि बना रखे हैं उनने तो खलबली मच रही है। कोई तो बोल रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर वॉर शुरू करना है, क्योंकि वो सोच रहे हैं हम मजे लेंगे, है ना। वो सोच रहे हैं हम उसको खत्म कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, लेकिन दूसरों को खत्म करते करते खुद भी खत्म हो जाएंगे और उसके बाद कितने अपाहिज बच्चे पैदा होंगे ये इनको मालूम नहीं चल रहा है।
लेकिन विनाश तो ये ज़रूर करेंगे क्योंकि आबादी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। तो सृष्टि का जो कलयुग है वो समाप्त होने को आ गया है। अंतिम घड़ियां चल रही हैं। इन अंतिम घड़ियों में इतने बड़े विशाल सृष्टि का परिवर्तन होना है। तो भगवान ने बोला है एक दिन में नहीं होगा बच्चे, हर रोज कुछ ना कुछ होता जाएगा। वो एक संकेत है कि विनाश होना है। उससे पहले जितनी तैयारी कर सकते हैं हम कर सकते हैं, क्योंकि शुरू होते हुए फिर हम पढ़ाई जैसे खत्म हो जाएगी तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। जितना मर्जी पढ़ेंगे लेकिन उसकी प्रारब्ध नहीं मिलेगी। तो जो है भगवान की मौजूदगी में हम कर सकते हैं, और भगवान बहुत जल्दी अचानक गायब हो जाएंगे, क्योंकि अव्यक्त में वो गायब हो गए तो बुलाने पर भी नहीं आते हैं। अभी ये जो मुरली के माध्यम से हमसे कनेक्टेड है, ये भी बुलाने पर नहीं आएगा। जब खत्म कर देगा तो खत्म कर ही देगा। तो इसीलिए समय को, जो समय की नाजुकता है, जो दुनिया की स्थिति है, उसको देखकर हमें समझते जाना है कि विनाश बहुत समीप है और महाभारी लड़ाई लगनी है। बहुत महाभारी है ये। बॉम्ब्स चलेंगे, फिर जब बाहर बॉम्ब्स चल पड़े तो यहाँ फिर क्या होगा, क्योंकि आधी चीजें तो बाहर से आती हैं, है ना, वो सारी खत्म हो जाएंगी। भारत तो पहले ही गरीब बन गया क्योंकि 5000 वर्ष हमने यहाँ से सिर्फ खाया ही खाया है, इसको मिसयूज किया है। तो सब तरफ जो है घड़ियां जो हैं वो बड़ी कठिन आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले भगवान कहते हैं इन कठिन घड़ियों से तुमने अगर निकलना है तो तुम आत्म अभिमानी बन जाओ। जो आत्म अभिमानी फरिश्ते बन जाएंगे वो इस दुनिया के प्रभाव से, महाभारी लड़ाई से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। उन पर फिर असर नहीं आएगा, वो फिर सेवा पर रहेंगे भगवान के साथ। ऐसी स्थिति के लिए भगवान हम आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। महाभारी लड़ाई लगनी है, परंतु फिर क्या होगा ये नहीं जानते हैं, क्योंकि गीता के भगवान को कृष्ण समझ लेते हैं और उनको द्वापर युग में ले गए हैं। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखलाया था। अभी भगवान हम आत्माओं को राजा बनना सिखाता है। अभी भगवान हम आत्माओं को शरीर रूपी राजधानी जो मैंने खराब कर रखी है उसको ठीक करना सिखा रहे हैं। इस समय भगवान जो कर्म इंद्रियों को मैंने पूरी हरकतें करने की इजाजत दे रखी थी, जिसने जो क्रिमिनल बन गई हैं, उन आँखों को, कानों को, मुख को मुझे सिविल बनाना है। फिर जो मेरे सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, दिल, चित्त, जिसमें अनेकों को मैंने बिठा रखा था, उनको खाली करवाकर शुद्ध बनाने की समझ दे रहा है भगवान। तो राजा बनकर मुझे कह रहा है करने के लिए, और साथ में मुझे कह रहा है मेरे साथ योग लगाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो राजयोग तो भगवान सिखलाते हैं और संगम युग पर सिखलाते हैं, द्वापर युग में थोड़ी सिखाते हैं। तो ये जो झूठी कथाएं लिख दी हैं और श्री कृष्ण को भगवान बता दिया है, उसका सत्य भगवान आकर बताते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा या दादा लेखराज तो खुद ही राजयोग सीखते हैं संगम युग में और पुनः श्री कृष्ण बनते हैं। तो वो सिखला नहीं सकते, सीखने वाला थोड़ी सिखलाता है ना। अब कहने को भगवान हमें पढ़ा रहे हैं तो भगवान हमारा सुप्रीम टीचर है, हम तो सारे सीख ही रहे हैं ना, तो इसीलिए हम टीचर भी नहीं है। भगवान तो ऐसे ही सेंटर वाले टीचर्स को बोल देता है, लेकिन दादियों ने कभी अपने आप को टीचर स्वीकार नहीं किया था। हम सारे गॉडली स्टूडेंट्स हैं, हम भगवान से सीख रहे हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण के लिए जो कह देते हैं कि उसने सिखलाया है राजयोग, तो वो गलत है, क्योंकि उनकी आत्मा तो खुद ही सीखती हैं और श्री कृष्ण का मर्तबा लेती हैं। तो ये जो सत्य भगवान हम आत्माओं को समझा रहे हैं, इसे हमें औरों तक पहुंचाना है, ताकि सबका बुद्धि का योग अनेकों से हटकर एक परमपिता परमात्मा में लग जाए। भगवान कहते हैं गीता में श्री कृष्ण का नाम डालकर उनको द्वापर में ले गए हैं। ये है सारा मुझारा, सब कंफ्यूज्ड हैं इस समय, है ना। इस्कॉन टेम्पल में देखो कृष्ण को कैसे मानते हैं, फिर शादियां करते हैं, फिर राधे बन जाते कृष्ण ने, सारा दूषित कलंकित सब कुछ कर दिया है। जबकि कृष्ण जो है वो सतो प्रधान प्रिंस है, छोटा बच्चा है। जब वो बड़ा बनता है तो फिर वो नारायण कहलाता है। सारी सच्चाई जो है वो भगवान हम आत्माओं को अभी समझा रहे हैं, और समझा इसलिए रहे हैं ताकि हम भी समझकर उसे युक्ति से अन्य आत्माओं तक जरूर पहुंचाएं। ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। हम तुम भी इस मुझारे में थे, पहले हम भी जो सुनते थे वही हम मानते थे। अब हम उस मुझारे से, उस कंफ्यूजन से, उस उलझन से हम निकल आए हैं।
मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं, हम अब ज्ञान से सद्गति दिन में जा रहे हैं। हम भी दुर्गति में थे, हमारी भी तो दुर्गति हो गई थी, लेकिन जब भगवान मिलते हैं तो हम फिर ज्ञान मिलता है जब हमें, तो हम उसे सद्गति के जो दिन हैं उसकी तरफ हम जा रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूं और कोई भी ये ज्ञान दे नहीं सकता है। सागर है हमारा बाबा। जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम गहराई में जाएंगे, उतना हमें स्पष्ट हर बात समझ में आती जाएगी। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है, फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। फिर भगवान, बच्चे जो हैं वो भगवान का ज्ञान जितना जितना ग्रहण करते जाते हैं, वैसे वैसे फिर नदियों के जो नाम है ना, वो उसी के आधार से, सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी ना, वो सबसे ज्यादा ब्रह्मा ज्ञान ग्रहण करते हैं। वो तो पूरे ज्ञान को हप कर लेते हैं, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ते हैं। तो पूरा हप कर लेना मतलब उसका फिर धारणा कर लेते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं। तो ऐसे ही हम आत्माएं भी जैसे जैसे भगवान के ज्ञान को ग्रहण करती हैं, जैसे जैसे उसको हप करती हैं, वैसा स्वरूप बनती हैं। उसके आधार से ज्ञान गंगा कहलाती हैं। अब नदियां जितनी भी है ना, जो भी नाम पड़े हुए हैं, वो एक्चुअली यादगार हैं आत्माओं के, जो अभी भगवान के बनते हैं और फिर सेवा करते हैं। सेवा करना मतलब बहना, नदी बहती रहती है। एक है कि समझते हैं और जितना समझते हैं अपने पास रखते हैं और सेवा नहीं करते हैं ना, लेकिन जो नदी का काम होता है वो होता है बहना, बहते रहो है ना, बताते जाओ। तो जो ऐसे बताते हैं उनको फिर भगवान ज्ञान गंगा का नाम देते हैं, या फिर यमुना या फिर सरस्वती, है ना, ऐसे से नाम मिलते हैं। तो इस विधि से भगवान हम आत्माओं का, जैसे सरस्वती तो पहले गुप्त हो जाती है ना, सारा कुछ करके एकदम समय के पहले, साकार पाठ खत्म होने के पहले, भगवान का जो साकार पाठ प्रजापिता ब्रह्मा के समय में चल रहा था, उस पाठ में रहते रहते अपने आप को उन्होंने संपूर्ण बना लिया था। तो इसलिए वो गुप्त है। बाकी जो ज्ञान गंगाएं जैसे दादियां हैं, ये सब तो फिर काफी समय तक पाठ बजाती रही ना, तो ये थोड़ा प्रत्यक्ष हो जाती हैं, सबको दिखाई देती हैं। और फिर बाकी जो सरस्वती है वो गुप्त ही रहती है। तो ज्ञान गंगाएं निकलती हैं जो ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा के ज्ञान को समझती हैं, समझाती हैं अपने आप को, उसको अमल में लाती हैं, स्वरूप बनती हैं, फिर अन्य आत्माओं को जाकर वो शेयर करती हैं। तो शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता है, वो फिर शिव शक्तियां कहलाती हैं। वो शिव का जो संदेश है वो सब तक पहुंचाती हैं। वो है दुनिया वाली जो है, वो तो पानी की गंगा है जो बहती रहती है। ऐसे तो नहीं पानी की गंगा जहाँ चाहे वहां जा सकती है, नहीं, तुम ज्ञान गंगाएं हो, जहाँ चाहे वहां जाकर ज्ञान दे सकती हो। तो जैसे दादियां जाती थी, है ना, जानकी दादी सुबह अमेरिका में होती थी तो शाम को ना कहीं मुंबई में होती थी, मतलब इस तरीके से वो तो निरंतर सेवाओं पर रहते थे, तो पूरे विश्व की सेवा कर रही थी। तो शिव शक्तियां हैं। यहाँ वहाँ ही ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है, जहाँ भगवान के बच्चे पहुँचते हैं, अगर उन्होंने ज्ञान को धारण किया है तो वहीं पर ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है। जैसे शंकर को दिखाते हैं ना, वो आत्म अभिमानी स्थिति है ना, ज्ञान संपूर्ण उनकी बुद्धि में आ गया था, तो उनकी आत्म अभिमानी स्थिति बन गई थी। तो ऐसे ही जो ज्ञान को अच्छी तरह धारण करते हैं, वो जहाँ जाते हैं वहां पर ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है, माना ज्ञान जो है वो इमर्ज हो जाता है और फिर वो बहता है, माना वो फिर दूसरों से शेयर करते हैं। वो फिर समझते हैं फलानी जगह गंगा निकली, और दुनिया में फिर सोचते हैं इसी के यादगार में कि वहां से गंगा निकली, वहां से गंगा। ऐसा नहीं होता, भगवान कहते हैं। फिर एक गौमुख भी बना देते हैं, उस पर भी दिखाते हैं कि इसमें से गंगा का, मतलब जो भी दंत कथाएं हो सकती हैं उसको बना देते हैं, और फिर श्रद्धा उसी में, अंधश्रद्धा में वहां का जाकर जल पीते रहते हैं, वरना उसको गौमुख समझते हैं, गाय का मुख समझते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान कहते हैं गौमुख कौन है, तुम बच्चियां हो, मतलब जो भगवान के बच्चे हैं वो गौमुख हैं। वो मुख से भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए वो गौमुख कहलाते हैं। और फिर उसी का यादगार लोग स्थूल रूप में गाय का मुख बनाकर उसमें से पानी निकलता हुआ दिखा देते हैं और कहते हैं कि इसमें से गंगा निकल रही है, और लोग फिर अंधश्रद्धा में उसको पीते हैं और घर में लेकर आते हैं।
तुम गऊ के मुख से ये ज्ञान निकल रहा है। गऊ जो गाय को बड़ा शुद्ध और पवित्र समझते हैं ना, तो ऐसे ही पवित्र आत्माएं जो हैं उनको भगवान उनके मुख को गऊ का मुख कह देते हैं कि ज्ञान निकल रहा है। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची गंगाएं। अगर हम भगवान का सत्य ज्ञान समझकर सत्य ज्ञान दूसरों से शेयर करते हैं तो हम सच्ची सच्ची गंगाएं हैं। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज जो है वो समझाया जाता है। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। भगवान नॉलेज से फुल है, वही वर्ल्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है, उनके जैसा फिर कोई नहीं है। शक्तिमान है, देखो कितनी बड़ी सृष्टि को आकर गुप्त रीति सब हैंडल कर रहा है, एकदम अच्छी तरीके से पावन बना रहा है। दुनिया को मालूम ही नहीं है, दुनिया सोच रही है हम विनाश कर देंगे, भगवान यहाँ पर आकर स्थापना कर रहा है। स्थापना लिटरली कर चुका है, आत्माओं को तैयार कर चुका है। इधर बीमार, इधर विनाश होएगा और उधर भगवान की स्थापना में श्री कृष्ण जी पैदा भी हो जाएंगे। तो कितना शक्तिशाली है भगवान। भपका नहीं दिखाता है, दिखावा नहीं करता है, रावण की तरह चिल्लाता नहीं है, अपना रोब नहीं दिखाता है, एकदम गुप्त रीति आकर पराये राज्य में बैठे भगवान एक नई सृष्टि स्वर्ग की स्थापना कर देते हैं। तो अद्भुत है हमारा बाप, ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है। वो सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सारा सत्य बताते हैं, सबका सार समझाते हैं, सबका एसेंस समझा देते हैं। हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए, जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे सारे आते जाते हैं। वे जो उच्चारण करते हैं उनका फिर बाद में धर्म शास्त्र बनाते, वो नहीं आकर धर्म शास्त्र बनाते। अब गुरु नानक जी को देख लो, तो उन्होंने बहुत छोटा सा एक वो बुक था जिसमें वो बोलते थे कि मैं ओरिजिनल बानी बता रहा हूँ। तो उसमें वो सुखमनी साहब और जपजी साहब का जिक्र है कि भगवान को जपो तो सुखों की मणि मिलती है। माना जप साहब मनमना भव और सुखमनी साहब जो है वो है मध्याजी भव, जो भगवान सिखाते हैं। ये दो चीजें उनके छोटे से वो उसमें थे बुक में, जिसको आज बाद में इतना बड़ा ग्रंथ बनाया हुआ है। वो तो फिर भगवान कहते बाद में ऐड करते हैं। जो ओरिजिनल में धर्म स्थापक आते वो कोई किताब विताब नहीं बनाते हैं, ना सुनाते हैं किताब पढ़कर। वो तो जितना संगम युग में भगवान से वो दृष्टि लेते हैं, माउंट आबू में आकर वो दृष्टि से जितना पावर इकट्ठा किया होता है उसके अनुसार भगवान के बारे में बता पाते हैं, ज्यादा नहीं बता पाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो भगवान का सत्य है वो गुरु ग्रंथ साहिब में पाया जाता है, जो गुरु नानक जी बताते, क्योंकि उनकी आत्मा ज्यादा एब्सॉर्ब करती है जब वो मधुबन जाती हैं, और ज्यादा एब्सॉर्ब करके वो ज्यादा समय तक परम धाम में रहती हैं, क्योंकि उनका आगमन ही 550 साल पहले हुआ है धरती पर। तो जब वो आते हैं तो जो एब्सॉर्ब किया होता है उनके संस्कारों में वो फिर इमर्ज हो जाता है, और वो फिर बहुत सारी बातें जो गुरु ग्रंथ साहिब में है, जैसे राज करेगा खालसा, है ना, पवित्रता राज्य करेगी, आके कोई नहीं रहेगा और कोई नहीं रहेगा ना, पार हुए सब मिलेंगे। पार होकर माना सुखधाम में वही मिलेंगे जो अभी भगवान की शरण में होंगे, माना भगवान के बनेंगे, या फिर मनुष्य से देवता भगवान करते हैं, उनको देरी नहीं लगती है। काम क्रोध के ऊपर काफी है कि इससे हमको छूटना है, ये अच्छी चीजें नहीं है। इसका जिक्र जपजी साहब का जिक्र, फिर जो शुरुआत है मूल मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में निराकार की है ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय, वो निर्भय है, वो निर्वैर है, वो अजन्मा है। सारी महिमा जो है वो निराकार परमपिता परमात्मा की है। तो वो सिर्फ गुरु नानक जी ने मीन करी हुई है। तो क्योंकि जब वो संगम युग में भगवान से मिलने जाते हैं, अव्यक्त बापदादा से दृष्टि लेती हैं ये धर्म स्थापक जितने भी आत्मा है ना, ये साधारण शरीर में होती हैं, ये वो वाला शरीर नहीं होता है। क्योंकि जब ये आते हैं धर्म स्थापन करने तो ये गर्भ जेल में नहीं जाते हैं, उस समय गर्भ जेल शुरू हो जाता है, लेकिन ये नहीं जाते हैं। ये दूसरे की, जैसे भगवान ब्रह्मा को यूज करते हैं ना, वैसे ये आत्माएं दूसरे की काया को यूज करते हैं, जो भक्ति कर रही होती हैं उनकी काया को यूज करके सत्य संदेश देकर फिर निकल जाते हैं, और निकल जाते फिर दोबारा जो जन्म लेते हैं वो फिर गर्भ में चले जाते हैं।
तो ये जो आत्माएं धर्म स्थापक हैं, ये सारे धर्म स्थापक मधुबन में जरूर जाते हैं, अव्यक्त बाप दादा की सभा में बैठते हैं, दृष्टि लेते हैं, लेकिन ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनका पाठ ही है द्वापर युग में आना, कलयुग में आना और सृष्टि को थोड़ी देर के लिए संभालना। इनका पाठ अलग है, इसलिए ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने का इनका पाठ नहीं है। तो भगवान समझते रहे कि ये किताबें नहीं लिखते हैं, जीसस ने बाइबल नहीं लिखी है, या फिर कुरान उन्होंने मुस्लिम्स ने नहीं लिखी है, ये बाद में लोग सुन सुनकर उसको ऐड करते हैं। और फिर जैसे गुरु ग्रंथ साहब को इतना बड़ा बना दिया है ना, अब तो कितना बड़ा है, लेकिन गुरु नानक जी ने तो छोटा सा ही सुनाई थी, मेन बातें, असली बातें सुनाई थी उन्होंने, निराकार की महिमा करी थी उन्होंने, जितना उन्होंने एब्जॉर्ब किया था उतना सुनाया था। लेकिन फिर भी मनुष्य है ना, तो लिमिटेड ही रहेंगे, असली सत्य तो फिर परमात्मा ही सुनाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं सतगुरु जब प्रकट होते हैं तभी चानन होता है, माना तभी उजाला होता है। ये चीज उन्होंने बताई है गुरु नानक जी ने, लेकिन अज्ञानतावश लोग ये बता देते हैं कि सतगुरु नानक प्रकटया ना, वो नानक को सतगुरु बोल देते हैं और कहते हैं कि जब वो प्रकट होते हैं तो चानन होता है। लेकिन वो कितना झूठ हो जाता है, क्योंकि 550 साल पहले वो आए थे तो कहाँ प्रकाश हुआ, और ही अंधेरे में सारे लोग चले गए। तो एक्चुअली गुरु नानक जी ने परमात्मा के लिए कहा था, लेकिन मनुष्य उसको मिक्स कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं जो इस्लाम धर्म स्थापन किया, उनके जो पीछे आते हैं वो सारे उच्चारण की हुई बातों में कुछ कुछ ऐड भी करते हैं, कुछ उनका सुनाया हुआ फिर ढेर सारी बातों को ऐड करके शास्त्र बना देते हैं, धर्म शास्त्र फिर उसको कह देते। फौरन नहीं बनाते हैं, धीरे धीरे बुद्धि में आता है। जैसे ज्ञान मार्ग में भगवान ने जो शुरू में राज बताए थे ना, तो दादी रतन मोहिनी बताती है कि हम सब तो सुन रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन लिखना है, इसको बचाना है, इसको वो करना है, ये बाद में समझ में आया था उन लोगों को। इसको लिखना भी चाहिए, बचाना भी चाहिए, है ना। बाकी जो कराची में सत्य सुना वो तो फिर उन्होंने भगवान की फरमान के अनुसार दफन करवा दिया था, वो तो लाने नहीं दिया था। तो मना समय समय पर ना, क्योंकि खास बातें जो भगवान समझाते तो भगवान कहते सब नहीं सुन सकते है ना, तो जो चीजें गुप्त रखनी है उसको गुप्त रखा है, लेकिन अंत में तो भगवान जरूर बताएंगे, समय समीप तो आ ही गया है। तो फौरन नहीं बनाते हैं, उसी समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी है, वह सब शास्त्र बाद में बनाते हैं। बाप कहते हैं ये जो वेद शास्त्र हैं, ये जो जप तप है, सब भक्ति कल्ट है, ये भक्ति है, इससे प्राप्ति कुछ नहीं होती है, गिरती कला में ही चले जाते हैं, भक्ति कर रहे हैं, गंदे काम भी कर रहे हैं। ये है ज्ञान कल्ट, लेकिन भगवान का जो है ये ज्ञान कल्ट है। भक्ति की आयु अब पूरी होती है, अब भक्ति और नहीं चलनी है। अब भगवान जब आ जाते हैं, माना भक्ति का पाठ खत्म है, उससे कोई प्राप्ति नहीं, उल्टा वैराग आ जाएगा लोगों को, क्योंकि जितनी भी भक्ति करेंगे प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। तो भक्ति का जो आयु है वो खत्म हो गई है और अब ज्ञान का पाठ चल रहा है। फिर बाप आकर ज्ञान देकर पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो कि अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। उससे पहले मुझे क्या बनना है? फरिश्ता स्थिति बनानी है। फरिश्ता क्या करेगा? भगवान से कनेक्टेड रहेगा, देह के भान को छोड़ देगा और भगवान से कनेक्ट होकर जो भगवान कह रहे हैं बस वही करेगा। तो ये जो करके मुझे अपनी स्थिति को फरिश्ता स्थिति बनानी है। फरिश्ते बनने वाले ही फिर देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब जो है वो बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, पहले हम शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, बाकी नहीं जानते हैं। देवी देवता धर्म वाले तो कोई है नहीं अभी। हिंदू थोड़े ही जानते हैं कि हम असल में देवी देवता कुल के थे, अभी हम शूद्र कुल के हैं। ये कोई नहीं समझ, अपने आप को शूद्र तो कोई बोलता नहीं है। मंदिरों में जाकर भले बोलते हैं अकेले अकेले में, लेकिन किसी के कहने से थोड़ी लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। शूद्र थोड़ी समझेंगे अपने आप को। अपने धर्म को भूल कर भगवान कहते धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, कंगाल बन पड़े हैं सभी के सभी। हमारा धर्म पवित्रता का था, उस पवित्रता के धर्म को भूलकर
हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो गया, हम विकारी बन गए, और चूंकि विकारी बन गए तो हमारे कर्म भी सारे जो है वो गंदे हो गए। तो कर्म भ्रष्ट भी बन गए और धर्म भ्रष्ट भी बन गए। मना सही मायने में देखें तो हम सारे कंगाल बन गए हैं। भगवान की नजरों में तो कंगाल हैं। भगवान स्थूल धन नहीं देख रहा है, भगवान हमारे चरित्रों को देख रहा है। हमारे चरित्र गंदे हो गए हैं, हम चरित्र से गरीब बन गए हैं, कर्जदार बन गए हैं। हमने रावण के कर्जे को अपने ऊपर रखा है। अब भगवान रावण के कर्जे को उतारने को बोलता है। माना रावण के जो संस्कार हैं, जो उसका देह का अभिमान है, उसको छोड़ने की समझ देते हैं भगवान। तो हम इस कंगाली से मुक्त हो जाएंगे और फिर से हम पवित्रता के धन से धनवान बन जाएंगे। तो मन वचन कर्म से हम आत्माओं को अब पवित्र बनने का फरमान मिला हुआ है। ये हम पर है कि हम कितना बनते हैं, नहीं तो फिर बनाया जाएगा। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो हम का अर्थ समझा है। भगवान ने आकर समझ दी है कि हम आत्माएं ही देवता थे, फिर हम आत्माएं ही जन्म मरण में आकर क्षत्रिय बने, फिर और पुनर्जन्म लेकर फिर हम वैश्य बने, फिर हम और पुनर्जन्म लेकर हम शूद्र बने। फिर भगवान ने शूद्र से हम आत्माओं को अडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाया है। ब्राह्मण बनाकर हम आत्माओं को ईश्वरीय शिक्षाएं दे रहे हैं। अगर हम शिक्षाओं पर चलेंगे तो हम फरिश्ते बनेंगे, फिर फरिश्ते से हम देवता बनेंगे। तो हम सो हम का मंत्र बुद्धि में रखकर फिर हमें पुनः फरिश्ता से देवता बनाने का लक्ष्य मिला हुआ है। हम सो आत्मा परम धाम की रहने वाली हैं। हम आत्माएं ही यहाँ पर आकर शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। पहले हम सतयुग में देवता कुल में आए, फिर हम क्षत्रिय बन जाते हैं। ये तो हमारा इकट्ठा यहाँ से लेकर जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं तुम वैश्य बनते हो, फिर शूद्र कुल में आ जाते हो जब तुम अपने आप को देह समझते हो। फिर जाएंगे देवता कुल में। तो तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे। बाकी बाबा एक एक जन्म का तो नहीं बैठ बताएंगे सभी का, नट शेल में मतलब शॉर्ट में बताते हैं। बीज और झाड़ को जानो, बस बीज को जानना है, और फिर जो विस्तार मुझ आत्मा ने कर रखा है उस विस्तार को जानना है। भगवान को जानना है। मनुष्य सृष्टि रूपी जो मनुष्य हैं उनका वो बीज रूप है, वो सत्य जानते हैं और हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। और फिर झाड़ को जानने की समझ देते हैं। ये जो सृष्टि रूपी पेड़ है इसके विस्तार को समझने की समझ देते हैं। बाप बीज रूप है, हम कल्प वृक्ष के भांति हैं, हम विस्तार हैं। हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। सतयुग से लेकर मैंने चक्र लगाया है। फिर और धर्म वाले फलाने समय पर आते हैं। सारी बातें तो भगवान ने इतनी स्पष्ट करके समझा दी है। फिर जब विनाश होता है तो सारी आत्माएं जो हैं विस्तार को छोड़कर वापस घर जाती हैं। तो फिर अपने अपने समय पर नंबरवार आती हैं। जैसी रिकॉर्डिंग करी होगी वैसी रिकॉर्डिंग, सतयुगी करी होगी तो सतयुग में आएंगे, त्रेता युग की करी होगी त्रेता युग में आएंगे। अगर मैंने इन दोनों की भी नहीं करी, द्वापर युग की करी तो द्वापर युग में आएंगे। अगर द्वापर युग की भी नहीं करी, कलयुग की करी तो फिर कलयुग। हमने सारी रिकॉर्डिंग अपने आप करते हैं हम, और फिर उसी के प्रमाण हम सृष्टि रूपी ड्रामा में आ जाते हैं। ये सब राज तुम्हारी बुद्धि में है। बच्चे कहते हैं बाबा आप जो पढ़ाते हैं उसमें हम स्वर्ग के मालिक, उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा सुख और कोई दे नहीं सकता। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वो तो मतलब का सुख देते हैं ना, दिया तो लिया फिर छीन भी लेंगे, दुख भी दे देंगे। वो तो जानवर भी देते हैं। मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है ना। तो अभी जो संगम युगी जीवन है, ये जो समझ का जीवन है, ये अमूल्य जीवन है। बाकी तो विस्मृत होकर बाट बजाते हैं ना। मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है, मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। बाबा आपने जो सुख दिया है वो कोई भी दे नहीं सकता है। बाबा आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हो। आप विश्व के रचता हैं। तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो बस, और कोई हठ योग आदि की तो भगवान कोई मेहनत नहीं देते हैं। वो कभी नहीं कहते कि मुश्किल योग करो। तुम बाप के बने हो, जानते हो बाबा ने विश्व का रचता है। बाबा परम धाम से आए हैं। मोस्ट बिलवेड बाप है वो हमारा। सब उनको बहुत याद करते हैं।
भल कोई भी धर्म वाला होगा, ओ गॉड फादर, हे भगवान व अल्लाह तो जरूर कहते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं सभी को सुख देकर चाहता हूँ ना, इसीलिए लोग भले गॉड फादर कहें, चाहे अल्लाह कहें, है ना, चाहे भगवान कहें, चाहे सतगुरु कहें, चाहे वाहेगुरु कहें, लेकिन याद तो भगवान को ही करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा को ये स्मृति तो जरूर है कि भगवान ही सुख देता है। भले सर्वव्यापी कह देते हैं, भले कलंकित भी कर देते हैं, भले कह देते हैं कि जो हो रहा है वो भगवान करा रहा है, लेकिन याद फिर भी उसी को करते हैं, जो अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि भगवान सिर्फ सुख देते हैं। तब भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं, अभी फिर सुख देने ही तो आया हूँ। भगवान आए ही हम आत्माओं को सुख देने के लिए हैं, तो सुख लेना है ना उनसे। तो सुख लेंगे कैसे? उनकी श्रीमत पर चलकर। फिर भगवान कहते आधा कल फिर मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे, है ना। सुख सारा अभी ले लेते हैं, तो याद करने का समय भी तो अभी है, समझ ही अभी है, तभी तो हम याद अभी करते हैं। फिर तो भगवान कहते हैं 2500 वर्ष का जो सुख ले लेते हैं बच्चे, फिर सुख धाम में तो मुझे कोई याद करता नहीं है, क्योंकि सुख में क्या याद करेंगे, सुख में कोई सिमरन नहीं करता है। तो सारा वो 2500 वर्ष तो वो अपना एंजॉयमेंट ही करते हैं, कोई भी याद नहीं करेंगे। वहां माया ही नहीं रहती है, इसलिए दुख भी नहीं होता है, दुख नहीं होता है तो कोई याद नहीं करता है। तो तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो, तो तुम बच्चों के दिल में रात दिन ये रहना चाहिए कि भगवान हमें क्या बना रहा है ना, तो भगवान को ही तो याद करना चाहिए, अब फिर देहधारियों को याद नहीं करना चाहिए। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हम हकदार भी हैं। बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं, तो जरूर बच्चों को ही तो मालिक बनाएंगे ना। तो गॉड फादर हेवन रचते हैं, तो फिर हम सब हेवन में क्यों नहीं है, ये पूछना चाहिए ना। तो सभी हेवन में हो तो फिर हेल तो फिर हो गई ना। ये तो हार जीत सुख दुख का खेल चलता है सृष्टि पर। नई दुनिया फिर पुरानी बनती है, नया कौन बनाता है, पुराना कौन बनाता है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये अभी हमें बुद्धि में रहता है, समझ आती है। सतयुग त्रेता में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर में और धर्म जो हैं वो इमर्ज होते जाते हैं। जो जिस प्रकार कल पहले हुआ था वैसे ही फिर भगवान कहते हैं रिपीट होना है, बस सिर्फ हमको याद नहीं रहता है, इसलिए पुरुषार्थ भी चल रहे हैं। भगवान ने बोला ड्रामा ऊपर छोड़कर नहीं बैठना है कि जो कल पहले हुआ था वही हो जाएगा, नहीं। पुरुषार्थ तो हमें सतो प्रधान पुरुषार्थ करना है, गोल्डन एजेड पुरुषार्थ करना है, ध्यान सारा कंसंट्रेट करना है भगवान की बातों पर। ये नहीं सोचना है कि जो पहले हुआ था वही रिपीट होगा, पता नहीं मैंने क्या किया था, वो डाउट नहीं करना है। अब नारायण बनेंगे ये तो ब्रह्मा बाप को बोल दिया था बाबा ने कि आप नारायण बनोगे, आप कृष्ण बनोगे, तो वो हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी बैठ गए, पूरा ज्ञान योग धारणा सेवा का पूरा पुरुषार्थ किया, ज्ञान पूरा ग्रहण किया और योग भी पूरा लगाया, भगवान को याद किया, बाकी चीजों को भूल गए, धारणा पूरी करी, प्रैक्टिकल में करके दिखाई उन्होंने, फिर सेवा पूरी करी, चारों ही विषयों में 100% लेकर पास हुए। तो ऐसे ही हम आत्माओं को भी ये नहीं सोचना है कि कल पहले जो हुआ था वो होगा, नहीं, मुझे 100% चारों ही सब्जेक्ट में लाने का पुरुषार्थ करने का फुल अटेंशन देना है। ये समझना है कि मैं कल पहले विजयी रतन थी, अभी भी मैं विजयी रतन बनना है, आगे भी मैंने बनना है ना। ये सोच से सतो प्रधान गोल्डन एजेड पुरुषार्थ हम आत्माओं को जरूर करना है। कभी भी वो दिल शिकस्त होकर, हार खाकर या कल पर पोस्टपोन करके ऐसे काम हमें नहीं करने हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से सतयुग स्टार्ट होना है, तो सतयुग के लिए तैयारी कर लेनी है, सतयुगी बन जाना है, क्योंकि बिना सतयुगी बने हम नहीं जा पाएंगे। ये समझ हम आत्माओं को मिल गई है। पुरानी दुनिया खत्म होकर नई आने वाली है, इसलिए पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना। जो खत्म होता है उसको याद थोड़ी करते हैं, वो तो अच्छे के लिए खत्म होगा ना, क्योंकि गंदी हो गई, मैली हो गई, पतित हो गई है, सब कुछ गंदा हो गया, खान पान सारा कुछ दूषित हो गया, वो हमारे हित में नहीं है। बड़ी सारी नई बीमारियां लेकर आ रहा है ये खाना पीना हमारे लिए, हमें पता नहीं है। बड़े सारे केमिकल्स हैं जो हम खाए जा रहे हैं, ये हमको बीमार करने वाले हैं। तो ऐसी दुनिया में तो खुद ही त्राही भगवान कहते सब करेंगे, और सभी कहेंगे भगवान को कि इसे चेंज करो, हमें यहाँ से जाना है,
हर आत्मा ये बात बोलेगी, तंग आ जाएगी वो इस दुनिया से। इसीलिए पुरानी दुनिया तो भगवान कहते खत्म होने वाली है, इसलिए उसको भूलना है। जो नई आने वाली है उसको याद करके उसके लायक बनना है। मनुष्य समझते हैं ये दुनिया अजन पुरानी होती ही रहेगी, बहुत समय पड़ा है, लोग तो बहुत समय पड़ा है, लेकिन हम अगर ठंडे दिमाग से और तीसरे नेत्र से सोचें तो अब ये समय रहने का नहीं है। सब कुछ खराब हो गया है, ये दुनिया का हर चीज अति में जा रही है, विकार अति में जा रहे हैं, खान पान अति में जा रहा है, सब गंदा मैला कुचैला और बहुत पाप बढ़ गया है। तो इसका तो खत्म होना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं, लोग सोचते हैं बहुत समय पड़ा है, बाप कहते हैं तुम घोर अंधेरे में हो, समय नहीं है, विनाश तो बिल्कुल सामने खड़ा। आग जला देंगे बॉम्ब्स तो आग जल पड़ेगी। तैयारी तो सारी कर रखी है और सिविल वॉर के लिए भी सारे हथियार तैयार है, आतंकवादी तैयार है। जिन्होंने जिसको मारा होएगा वो मारने की तैयारी कर चुके हैं, हथियार सबके पास पड़े हुए हैं। ये जो 84 रॉयट्स हैं उसके लिए सिखिज्म भी तैयार है, सारे मना जिसने जिसको मारा होएगा वो अपनी तैयारी करके बैठा है, क्योंकि इसी विधि से ड्रामा क्लोज होगा। जो जो सेना में है उन्होंने जिसकी हत्या करी होगी वो सारी मैंने क्लोज जो होएगा, वो जिसने शुरुआत करी होगी ना, वो शुरुआत की जो क्लोजिंग होगी वो एक दूसरे को मार कर ही होगी। एक दूसरे के शरीरों को वो लोग मारेंगे ही मारेंगे, खून की नदियां वो लोग बहाएंगे ही बहाएंगे। ये तो होना ही है, भगवान ने बोला है। तो विनाश तो सामने खड़ा है। भगवान कह रहे हैं मैं आ गया हूँ पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने। आगे तो कोई था नहीं, अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो बैठ पढ़ते हैं, जिनको फिर देवता बनना है, जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, जो पवित्र बनते हैं, जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही राज्य भाग्य लेंगे। ये जो टाइटल्स हैं भगवान कहते जो भी प्रॉमिस करते हैं, जो सच में मन वचन कर्म से पवित्र बनते हैं, जो स्वदर्शन चक्रधारी बनकर अपना अनादि आदि स्वरूप जो है पुनः धारण करते हैं, सतोगुणी बनते हैं, सतयुगी बनते हैं, वही फिर भगवान से राज्य भाग्य लेते हैं। सब तो नहीं लेंगे, है ना, सब नहीं लेंगे, सब नहीं पढ़ेंगे पढ़ाई भगवान की ना, भले सेंटर्स पर हैं चाहे कहीं भी हैं, नहीं पढ़ेंगे सारे। वो फिर थोड़े भूल जाते हैं वो लोग ना, वो सोचते बस ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी। नहीं, संगम युग भी समाप्त होगा, सेंटर्स भी सारे समाप्त होंगे, मधुबन भी समाप्त होगा, सब कुछ फिर से वैसा ही होगा ना। तब तो फिर से कल्प के बाद फिर शुरुआत होगी, फिर से ब्रह्मा आएंगे आबू की पहाड़ियों पर। तो जब वो आबू की पहाड़ियों पर आए थे तो कुछ थोड़ी था, सब कुछ बनाया है ना, ऐसे ही फिर से बनेगा। तो एक बार सृष्टि पूरी साफ तो जरूर होगी। तो बाकी सब अपना अपना भगवान कहते हैं सब तो नहीं लेंगे, लेकिन सब अपना हिसाब किताब तो चुप तो करेंगे सृष्टि रूपी ड्रामा में। हाँ, हिसाब किताब चुप तो करके वापस जाएंगे। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सभी धर्म जो हैं वो विनाश होने हैं। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज गीता का भगवान बैठकर समझाते हैं। भगवान की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिवान सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा है। सूर्यवंशी की महिमा अलग है, चंद्रवंशी की महिमा अलग है। सूर्यवंशी विजयी रत्न कहलाते हैं, इसलिए उनके हाथ में वो मुरली के अनुसार चलते हैं, वो ईश्वरीय पढ़ाई के अनुसार चलते हैं, इसलिए कृष्ण के हाथ में मुरली है। चंद्रवंशी फाइट करते हैं अपने आप से, बार बार युद्ध करते हैं अपनी कमी कमजोरियों से लड़ने का, इसलिए उनको धनुष बाण दिखाते हैं। वो बार बार लड़ते हैं, हारते हैं, फिर ज्ञान को यूज करते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर हारते हैं, ऐसे करते रहते हैं। जो सूर्यवंशी होते हैं वो हार नहीं खाते हैं, वो श्रीमत पर चलते हैं, वो लड़ते नहीं हैं, वो युद्ध नहीं करते अपनी कमी कमजोरियों से, वो दिव्यता को धारण करने में अटेंशन रखते हैं। तो जब दिव्यता आ जाती है तो बुराइयां अपने आप खत्म हो जाती हैं। भगवान हमको यही बोलता है कि तुम बुराइयों को हटाने की मेहनत नहीं करो,
तुम अनादि आदि अच्छाइयों को धारण करने का अटेंशन रखो, बुराइयां अपने आप विदाई ले लेंगी। क्योंकि जब अच्छाई का रस चख लेंगे तो बुराई यूज करने का मन नहीं करेगा। तो फिर क्या होता है, मुरली का यादगार इसीलिए कृष्ण को दिखाते, क्योंकि उन्हें मुरली से प्रेम था। जो भगवान की मुरली चलती थी, उसी मुरली को उन्होंने अमल में लाकर विजयी रतन बन गए। तो हम आत्माओं के लिए भी सहज विधि है, भगवान की सुनते जाओ और सूर्यवंशी बनते जाओ। अपना दिमाग लगाओ तो फिर नापास हो जाएंगे, फिर चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसीलिए दोनों की महिमा अलग है। वैश्य और शूद्रवंशी, उनकी तो महिमा बिल्कुल ही अलग है। वो भगत आत्माओं वाली जो महिमा होगी ना, उसमें वो वाली महिमा आ जाती है। हर एक की महिमा अपनी है। चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, तो सब एक समान थोड़ी हो सकते हैं। तो ये सब समझने की बातें हैं। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। अब हम सब भगवान के साथ मददगार बने हुए हैं। जितना हम स्वर्ग के लायक बनते हैं, उतना हम स्वर्ग बनाने में मदद कर रहे हैं। अगर मैं स्वर्ग की विशेषताओं को यूज करती हूँ तो माना मैं स्वर्ग बनाने में मदद करती हूँ। लेकिन अगर स्वर्ग बनाते बनाते मैं कलयुग के देह अभिमान को यूज करती हूँ तो मैं कलयुग को बना रही हूँ। तो ये बड़ा ध्यान रखना है मुझे कि माना अगर मैं देह भान को यूज कर रही हूँ, देह अभिमान को यूज कर रही हूँ, तो मैं कलयुग को बढ़ावा दे रही हूँ। तो ये तो पाप कर्म कर रही हूँ, ये मैं भगवान के यज्ञ में विघ्न रूप बन रही हूँ। तो मुझे कलयुग को यूज नहीं करना है, मुझे सतयुग को यूज करना है। तो सतयुग की जो विशेषता है वो है सत्यता और दिव्यता। तो जितना मैं सत्यता और दिव्यता को यूज करती हूँ, उसके अनुसार पाठ बजाती हूँ, उतना मैं सतयुग की स्थापना करने में मददगार हूँ भगवान की। तो इस बात को स्मृति में रखते हुए मुझ आत्मा को भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनना है। अगर हम कलयुग बनाएंगे तो कलयुग के दुख का पाठ मिलेगा मुझे, फिर मुझे कलयुग का दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सतयुग का पाठ बजाती हूँ, सतयुग बनाने में मददगार बनती हूँ, तो फिर हमारा जो अंत भी होगा वो बड़ा सुखदायी होगा, उसमें परेशानी नहीं होगी। तो ध्यान रखना है मुझे कि हम सतयुगी बनकर सोच रहे हैं, सतयुगी बनकर बोल रहे हैं, सतयुगी बनकर कर्म कर रहे हैं, तो हम भगवान के मददगार हैं। अगर मैं इसके बीच में देह के भान को यूज कर रही हूँ और मैं देह के अभिमान को यूज कर रही हूँ, फिर उसके जो धर्म है देह अभिमान के उसको यूज कर रही हूँ, तो फिर मैं कलयुग को बढ़ावा दे रही हूँ। तो बड़ा खतरा है। माना हमारा अकाउंट जो है वो भगवान इस विधि से देखते हैं। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम अपने लिए राज्य स्थापन करते हो। तो जितना मैं स्वर्ग बनाऊंगी उतना मैं राजधानी में अपनी सीट बुक कर रही हूँ। प्रैक्टिकल में करना है। कलयुग में रहते, कलयुग के वायुमंडल में रहते हुए मुझे सतयुगी एक्ट करनी है। अगर मैं सतयुगी एक्ट करती हूँ तो मैं अपने लिए राज्य स्थापन करती हूँ, अपनी सीट जो है बुक कर रही हूँ। तो राज्य स्थापन कर रहे हो तुम, और गुप्त रीति और नॉन वायलेंस से कोई हिंसा नहीं है। हर आत्मा जो है पढ़ रही है, अपना गुप्त पुरुषार्थ कर रही है। गुप्त रीति हम अपनी राज्य की स्थापना कर रहे हैं, अपनी सीट को बुक कर रहे हैं। यहाँ हम कोई भी हिंसा नहीं करते हैं, बिल्कुल गुप्त रीति। न हम काम कटारी की हिंसा करते हैं, न हम हाथ पांव चलाने की हिंसा करते। तो ये मुझे चेक करना है। काम विकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए हमारी जिंदगी में। और हाथ पांव चलाना मतलब जैसे बच्चों को मार देते हैं ना, हाथ उठा लेते हैं, हाथ उठाना भी क्राइम है। आंख दिखाना भी क्राइम है। आत्मा को दिखा रहे हैं हम उसको बच्चा समझ रहे हैं, नहीं, वो एक सोल है, वो मेरा कार्मिक अकाउंट है जो मेरे घर आया है। उस कार्मिक अकाउंट को हाथ नहीं दिखाना है, उस पर चिल्लाना नहीं है, उसको मारना नहीं है। अगर हम करते हैं तो हम हाथ पांव चलाते हैं, तो फिर हम कलयुगी हैं, हम कलयुग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा पाप कर्म बन जाता है। तो अहिंसक बनना है हमें। हम आत्माएं अहिंसक हैं। तो भगवान कहते हैं न काम कटारे की हिंसा, न हाथ पांव चलाने की, न गोली मारने की हिंसा हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है, हमें तो हाथ भी नहीं उठाना है कायदे से। आंखें भी जो हम दिखा देते हैं ना गुस्से में किसी को, तो हम हिंसा कर रहे हैं। हम हिंसा कर रहे हैं तो फिर हम कलयुगी हैं। तो अलाउ नहीं है हम लोग को।
देवता बना रहा है भगवान, संस्कार बनवा रहा है ना। संस्कारों की रिकॉर्डिंग में अगर सतयुग की रिकॉर्डिंग के बीच में मैं कलयुग की रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, तो फिर तो ना मैं इधर की हूँ ना मैं उधर की हूँ। इन बातों को बड़ा ध्यान से हमें समझना है। एम नहीं मम्मा पापा बिल्कुल अटेंशन में रहे हैं वो लोग, पूरा अटेंशन। तो तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम बाबा की मदद से कल पहले मुआफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। अपने कर्तव्यों को याद करना है, हम कर क्या रहे हैं। हम फिर से इसको हीरे जैसा बना रहे हैं। ये डायमंड एज है, हमें डायमंड बनना है और डायमंड बनाना है, हीरे तुल्य बनाना है। तो बड़ा ध्यान रखना है मुझे कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं भगवान की मददगार हूँ, क्या मैं भगवान के साथ चल रही हूँ। तो हिंसा तो मुझे करनी नहीं है, भगवान कहते। तो देह अभिमान और देह अभिमान से कनेक्टेड सारी बातें हिंसाएं हैं। ये हमें गंदा बना देती है आत्मा को। तो हमें याद रखना है कि हम भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। ये रूहानी सेवा है। हम देह के भान में सेवा नहीं करते, रूह की सेवा करती है, रूहानी सेवा है। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं, वो तो जिस्म की करते हैं ना, देह भान में करते हैं। तो भगवान कहते हैं हम बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं, लेकिन हम भगवान की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बन रहे हैं। भगवान हर तरह की हिंसा से परहेज कराते हैं, संन्यास करवाते हैं। बाकी सब तो मनुष्य मत से भ्रष्ट ही बनते जा रहे हैं। नीचे उतरना तो सबको जरूर है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, माना एक की करते हैं, सिर्फ शिवलिंग की करते हैं, लेकिन फिर बाद में बहुत सारी व्यभिचारी, बहुत सारों की भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं वेरी गुड भक्ति होती है, जो शुरू की भक्ति होती है ना एक शिव की, तो वो तो अच्छी होती है, एक की ही पूजा करते हैं। फिर भगवान कहते हैं सेकेंड ग्रेड है ना, सेकेंड ग्रेड हो जाता है। तो सेकेंड ग्रेड में देवताओं की करते हैं। फिर तो भगवान कहते हैं और नीचे उतर जाते हैं, फिर कुत्ते बिल्ली पत्थर मिट्टी आदि 5 भूतों की भी भक्ति करने लग जाते हैं। देहधारियों की भक्ति करना मतलब 5 भूतों की भक्ति करना, उसको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। अब तो बहुतों की, किसी ने कुछ पाठ पढ़ दिया तो उसको भी बोलेंगे आप भगवान हो ना। कोई चोर डाकू है, अगर वो सही दिशा पर चलने लग गया तो उसको भगवान कह देते हैं। तो व्यभिचारी हो गई है। अब बाप तुमको अव्यभिचारी योग सिखलाते हैं। अब भगवान तो भक्ति खत्म करके अब कहते भक्ति का पाठ पूरा हुआ। अब कहते हैं अब सिर्फ मुझ एक निराकार परमपिता परमात्मा को याद करो। तो अब सिर्फ मेरा अव्यभिचारी योग होना चाहिए, एक परमात्मा से मेरा योग होना चाहिए, और बाकी सारी दुनिया की जितनी जगह पर मेरी यादें फंसी पड़ी हैं वहां से निकाल लेना है, उसी में कल्याण है, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। तो अब बाप तुमको अव्यभिचारी योग सिखलाते, क्योंकि इसी योग से मेरे विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो विनाश नहीं होंगे। तो मुझे आत्मा को बड़ा ध्यान रखना है कि सिर्फ एक निराकार परमात्मा से मेरा योग बना रहे। गृहस्थ व्यवहार में रहते, ये नहीं कि घर छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए खाते पीते सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। मेहनत तो सारी इसी में है, याद करने में ही मेहनत है। इसमें भटक जाते हैं तो फिर हम अपना नुकसान करते हैं। मेहनत सारी इसमें है। भल अपने घर जाओ आओ, सिर्फ गुप्त रीति से बुद्धि से याद करो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमः कहने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जब हम मुख से ये सारी चीजें बोलते ना, तो बुद्धि और मन कहीं और घूमने चल जाते हैं। ये हमारा मुंह ही बोल रहा होता है, हमारा कनेक्शन नहीं होता भगवान के साथ, क्योंकि देह के भान में हम आवाज में आते हैं। तो अगर आवाज से परे रहेंगे तो भगवान से कनेक्शन होगा। इसीलिए जो भक्ति मार्ग में हम शिवाय नमः या राम राम करते थे, उस जो आदत है उसको छोड़ देना है। वो बोलने से भगवान से कनेक्शन नहीं होता है। जितना हम साइलेंस में रहेंगे, जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, उतना हमारा भगवान के साथ कनेक्शन जो है वो एक्यूरेट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है मुझे आत्मा को कि ये जो बोलने वाला सिस्टम है ना, बाबा बाबा, ये सब छोड़ देना है और मन ही मन शिव पिता परमात्मा को याद करना है। सिर्फ बाप को याद करो।
बाबा गुप्त है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो ज्ञान का सागर है। सारे इस सृष्टि चक्र का उनको पता है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। ये आत्मा है, इनको उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। इन सब बातों को धारण कर फिर भगवान कहते औरों को धारण कराना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढते रहते हैं, जानते नहीं हैं। तुम जानते हो शांति धाम हमारा निर्वाण धाम है, वाणी से परे का धाम है, जहाँ जाकर हम आराम करेंगे, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। स्वर्ग सुख धाम है, नरक दुख धाम है। नरक मायापुरी है, वह स्वर्ग विष्णुपुरी, और ये नरक है रावणपुरी। तो बाप कहते हैं तुम सिर्फ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, इसी से हम अच्छे बनते चले जाएंगे। बस अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती है तो भगवान कहते हैं हटाओ उसे, हार नहीं खानी है, जाएगी, क्योंकि 63 जन्म बुद्धि भटकी है। अब 63 जन्मों की भटकी हुई बुद्धि को एक में एकाग्र करना मेहनत तो लगती है, लेकिन हार थोड़ी खानी है। भगवान कहते हैं अगर जाती भी है ना बुद्धि इधर उधर तो उसको हटाओ। फिर खाते पीते चलते सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बहुत सहज है। समझो विलायत में कोई रहता है, उनकी मेम साहब हिंदुस्तान में है, तो दूर रहते भी उसकी याद जो है बुद्धि में रहेगी ना। तो हम भी तो कितने दूर हैं, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना है। भगवान हमारा परम धाम में रहता है, मैं यहाँ रहती हूँ, लेकिन अब मुझे सच्चाई की समझ मिली है, तो बुद्धि से मुझे उनको याद करना है। कहीं भी हो वो, मुझे बुद्धि से याद करना है। याद करने से हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। कनेक्शन से उनकी जो पावर्स हैं वो मेरे अंदर आएंगी और मेरे पापों को भस्म कर देंगी। तो हम भी कितने दूर हैं, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना है, जिससे फिर बड़ा सुख मिलता है। जितना हम भगवान को याद करेंगे हम सुखी रहेंगे। उनको याद करेंगे तो हम हंसते गाते रहेंगे, पुरुषार्थ अच्छे से करते रहेंगे, उड़ती कला में जाएंगे, खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, दिव्यता सत्यता में जिएंगे। अगर हम भगवान को याद करते माना लाभ ही लाभ है। तो बुद्धि से बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना सुख की प्राप्ति होगी, और सबसे तो दुख ही मिलता है। देख तो लिया है ना। तो भगवान कहते हैं और सबसे तो दुख ही मिलता है। मनुष्य मनुष्य को कभी भी सदा सुख दे नहीं सकता। क्यों? देह का भान सुख देने नहीं देता है, मतलब के लेकर आता है, सुख नहीं देने देता। एक बार देगा तो दूसरी बार दुख भी जरूर देगा। बाप कहते हैं जिन के मुआफिक याद करते रहो, बस बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, यही हमारी सेवा करो। सो स्वीट। बाबा कहते हैं मेरी सेवा अगर तुमने करनी है तो बस 2 काम करो, एक तो मुझे याद करो, दूसरा स्वर्ग को याद करो। तो दोनों जब हम याद करेंगे तो सही मार्ग पर चलते रहेंगे, क्योंकि याद भगवान की मुझे गलत करने देगी नहीं। इसीलिए वो कहता है निरंतर याद करो। निरंतर याद करेंगे तो निरंतर ही पाप कर्मों से बचे रहेंगे। यही तो हमारी सेवा करो। हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद कराने की, और फिर तुम सेवा करो याद करने की। सो स्वीट है ना, कि मैं जो तुम्हारी सेवा करता हूँ तुमको मैं याद कराने की सेवा करता हूँ कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, जिनकी तरह मुझे याद करो। फिर तुम क्या करो, तुम याद करो और फिर तुम मेरी सेवा करो। तो कितना आपस में प्यारा सा लेन देन होगा। तो तुम फिर याद करने की सेवा करो, ये राय अंगीकार करो, माना इसे स्वीकार करो। ये राय देते हैं भगवान हम आत्माओं को कि और अब किसी को याद मत करो, क्योंकि याद करने से हमारा पाप का खाता बन रहा है। सिर्फ भगवान को याद करने से पुण्य का खाता भी बनेगा, हम अपनी भी मदद करेंगे और भगवान के मददगार भी बनेंगे। तो कितना अहो सौभाग्य हो जाएगा। ये कितनी बड़ी सेवा है जो हम कर सकते हैं। जो हम कहते हैं ना हमारे पास सेवा नहीं है, हम बांधेली हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, तो देखो कितनी खूबसूरत सेवा भगवान ने दी है कि तुम सिर्फ मुझे याद करो और स्वर्ग को याद करो। तो कितनी बड़ी सेवा में सहयोग हम देंगे, जिसकी सेवा करने की भगवान भी मांग कर रहे हैं कि तुम मेरी मदद करो। यही तुम्हारी मदद है। भगवान कहते हैं हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। ये याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बना देगी, क्योंकि याद ही मुझे पावन बनाएगी, याद ही मुझे सही दिशा में लेकर जाएगी। तो हम क्या बन जाएंगे? स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है। भगवान कहते हैं वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं, जो दुनिया वाले गुरु होते हैं ना,
जो देहधारी गुरु होते हैं वो तो धक्के खिलाते हैं। एक ही सदगुरु जब आते हैं तो फिर कोई गुरु करने की जरूरत ही नहीं रहती है, छोड़ देने हैं सारे गुरु, क्योंकि कोई भी सही दिशा हमें नहीं दिखाता है। तो जरूरत ही नहीं है, भगवान कहते हैं ना, भगवान ही बाप और कोई बाप बनाने की जरूरत नहीं है, भगवान ही टीचर और कोई टीचर बनाने की जरूरत नहीं है, भगवान ही सदगुरु और कोई गुरु बनाने की जरूरत, झंझट ही सारा खत्म। एक भगवान को सारा संसार बनाकर सिमट कर वहीं पर बैठ जाना है, उनका बन जाना है, उन्हीं को याद करना है, इधर उधर से सारी भटकी हुई बुद्धि को भगवान में एकाग्र कर देना है। गुरु बना ही निकल जाता है, भगवान कहते हैं। सत्य समझ में आता है। जैसे ब्रह्मा बाप को भी जब पता चला कि गुरु ने साक्षात्कार नहीं कराया, क्योंकि गुरु ने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया, वहीं से उनका मन हट गया। 12 गुरु सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें सत्य पता ही नहीं चल रहा था। फिर जब 12वें इनको भी कुछ नहीं पता था और भगवान मिले, तो फिर उन्होंने सारा गुरु बना ही निकाल दिया, छोड़ दिया सबको। सभी सदगति को पा लेते हैं। एक सदगुरु के आने से फिर अनेक गुरु करने की जो ये रस्म रिवाज है, आधा कल्प के लिए फिर निकल जाती है। फिर 2500 वर्ष कोई गुरु करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भक्ति मार्ग में वो रस्म फिर से शुरू होती है 2500 वर्षों के बाद। सतयुग में गुरु कोई होता ही नहीं, वहां कोई अकाले मृत्यु होती नहीं। हर आत्मा 150 वर्ष के लिए शरीर लेती है और 150 वर्ष के बाद अपने आप छोड़ के दूसरा ले लेती है। वहां कोई झंझट ही नहीं, पूरा स्मृति में रहता है। वहां कोई अकाले मृत्यु नहीं होती है, समय से पहले कोई मरता ही नहीं है। शरीर छोड़, मृत्यु शब्द ही यूज नहीं करते हैं, वो तो कहते हैं शरीर रूपी कपड़ा हम बदलते हैं, तो वो कपड़े को बदलते हैं, इसलिए वहां पर अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ होता है, 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। अभी हम कमा रहे हैं, भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं, तो मेरा हेल्थ भी बन रहा है, मेरा वेल्थ भी बन रहा है, मेरा हैप्पीनेस का कोटा भी जमा हो रहा है। तो सारा कुछ तो जमा करके हम यहाँ से लेकर जाते हैं 21 जन्मों के लिए, फिर हम उसको एंजॉय करते हैं अगर मैंने पूरा कमाया है तो। ऐसे और कोई तो दे न सके तुमको, बाप द्वारा ही हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस में हमें जो भी मिल रहा है भगवान की मौजूदगी में मिल रहा है। हमें जो भी मिल रहा है उस पर भगवान की स्टैंप लग रही है, फिर उसको 2500 वर्ष तक कोई भी छीन नहीं सकता है, वो फिर मेरा बन जाता है। तो हर चीज को मुझे कमा कर यहाँ से लेकर जाना है, बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं। जो नहीं कमाते हैं अभी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जो भगवान को समझते नहीं है, याद नहीं करते हैं, जो स्वर्ग को याद करने की मेहनत नहीं करते हैं, वो फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं, सजा भुगतते हैं, पवित्र बनते हैं और फिर 2500 वर्ष ऊपर ही बैठे रहते हैं। उसके बाद भी जब उनका पार्ट इमर्ज होता है, चाहे वो द्वापर युग या कलयुग का होगा, उसमें फिर वो आते हैं। जब तक इमर्ज नहीं होता है वो परम धाम में, वाणी से परे धाम में बैठे रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। तो स्वदर्शन चक्रधारी की स्मृति भगवान बार बार दिला रहे हैं। तो अनादि आदि दर्शन करते हुए सारा दिन हम आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी बनकर पाठ बजाना है। अपनी जो कमी कमजोरियां हैं उनको यूज नहीं करना है। अनादि में सतगुणी थे तो 7 गुण यूज करने हैं, आदि में 36 गुण थे तो 36 गुण यूज करने हैं। और इन सबको यूज करने के लिए 8 शक्तियां जो भगवान ने मुझ आत्मा को दे रखी हैं उनको यूज करना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो स्वदर्शन चक्रधारी हैं, श्रेष्ठ कर्मा करते हैं, शंख ध्वनि करते हैं और कमल पुष्प के आसन पर बैठकर स्वदर्शन चक्र जो है वो घुमाते रहते हैं और वैसा स्वरूप बनते जाते हैं। तो ऐसा बनने के लिए समझ देते हैं भगवान। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर हमें भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। मुझे गुप्त रीति से बाप को याद करना है और श्रेष्ठ बनना, बता बताकर थोड़ी याद करना है। इनकॉग्निटो, गुप्त रीति भगवान को याद करना है। अपने आप से बातें जरूर करनी है, रो रिहान करना है। बाबा आपने जो सुख दिया है वो कोई दे नहीं सकता है। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते। भगवान से बातें करनी है और जो भगवान मुझसे करते हैं वो फिर मुझे खुद से कर कर उसको पक्का कराना है। आपने सृष्टि रचते हो उसके हम हकदार हैं। तो ये तो बातें भगवान से भी करनी है। बता, ब्रिकुटी की कुटिया में बैठकर
अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। ये जो संगम युग का जन्म है, ये मेरा तपस्वी बनने का जन्म है। तपस्या करते हैं हम। कौन सी तपस्या? दिव्यता को धारण करने की तपस्या करते हैं, सत्यता को धारण करने की तपस्या करते हैं, ईश्वरीय सभ्यता को धारण करने की तपस्या करते हैं। तपस्या क्यों? क्योंकि बार बार खुद को समझाते हैं। ये वो वाली तपस्या नहीं है जो दुनिया वाले ऋषि मुनि करते थे। नहीं, यहाँ पर तपस्या है भगवान की बातों को चित्त पर बिठाना, उसको स्मृति में सदा ताजा रखना और फिर उसको अमल में लाना। इसकी तपस्या करते हैं। भगवान हमें खजाने देते हैं। सपोज करो वो हमें खजाना देते हैं खुशी का खजाना, वो हमें खजाना देते हैं संतुष्टता का खजाना। तो जब मुझे ये खजाने मिलते हैं तो मुझे इन खजानों को हर हाल में यूज करना है। तो उसको क्या कहेंगे? तपस्या करना। सभी आत्माओं से संतुष्ट रहना, सभी आत्माओं के पाठ को साक्षी होकर देखते हुए सदा खुश रहना। तपस्या चाहिए, ऐसे नहीं होता है। समझाना पड़ता है, पक्का कराना पड़ता है। तो भगवान क्या कह रहे? भृकुटी की कुटिया में बैठो। ये मेरी कुटिया है, भृकुटी का मध्य। इसी कुटिया में तो हम आत्माएं बैठती हैं। तो भगवान कहते हैं भृकुटी की कुटिया में बैठकर अंतर्मुखता का रस, अंतर्मुखी हो जाओ, आत्मा की दुनिया में चले जाओ, परमात्मा की दुनिया में चले जाओ, परमात्मा के संसार में स्थित हो जाओ। उस संसार में स्थित होकर मर्यादाओं को देखो, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो। तो भगवान कहते हैं जब तुम करोगे, इस विधि से अंतर्मुखी बनोगे, तो अंतर्मुखता का रस लोगे। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो किसी न किसी के चक्कर में आकर वाणी बोल जाता है, कुछ बोल जाता है, फिर बाद में पछताता है क्योंकि फंस जाता है। लेकिन जो अंतर्मुखता वाले होते हैं, ये अपनी जो स्थिति है उसको भूलते नहीं है। तो भृकुटी की कुटिया में बैठकर भगवान कहते हैं अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। सच्चा तपस्वी कौन होता है ना? जो अंतर्मुखी हो जाए, जो आत्मा की दुनिया में स्थित हो जाए, जो वहां रस ले, आत्मा बनने का रस ले। तो भृकुटी में बैठकर जब आत्मा पाठ बजाती है तो बड़ा सुखी रहती है। क्यों? क्योंकि वो सुखदायी पाठ बजाती है, वो अपना सतोगुणी पाठ बजाती है, वो अपना सतयुगी पाठ बजाती है। इसीलिए वो खुश रहती है, क्योंकि वो दाता बन जाती है। वो सिर्फ सबको सुख देती है, सबको प्रेम देती है, पवित्र रहती है, आनंदित रहती है, शक्तिशाली रहती है, समझदार रहती है। तो डेफिनेटली रस भी फिर बहुत अच्छा मिलता है। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः ही अंतर्मुखता के रस का अनुभव होता है। हम दिन भर में बाह्य मुक्ता में आते हैं, कार्य व्यवहार में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, देह के भान से कर्म करते हैं। लेकिन भगवान हमेशा कहते हैं बीच बीच में, हर घंटे में, या फिर पानी पीने समय, या फिर खाना खाने समय रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, अपने स्मृति स्वरूप में फिर टिक जाओ। फिर देखो कि आत्मिक सेल्फ रिस्पेक्ट में हूँ, आत्मिक सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, फिर उसको शुरू करो। तो एक एक घंटा शक्तिशाली बीतेगा। तो भगवान कहते हैं बाह्य मुक्ता में जब हम जाते हैं तो हम व्यर्थ बोल लेते हैं, हम नकारात्मक बोल लेते हैं। जब कोई विघ्न आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी बातें कर लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो बच्चे ऐसे समय में अपने बोल पर कंट्रोल कर लेते हैं, कम बोलते हैं, व्यर्थ नकारात्मक नहीं बोलते हैं, वो अपनी एनर्जी को, अपने समय को जमा कर लेते हैं, तो उन्हें फिर स्वतः ही क्या होता है? अंतर्मुखता के रस का अनुभव होता है। क्योंकि अंतर्मुखी आत्मा जो है वो बात ज्यादा नहीं करती है, वो भगवान से कनेक्टेड रहती है, वो सार में आ जाती है। तो जो सार में आ जाते हैं वो अंतर्मुखता के रस को अनुभव करते हैं, वो अनोखा होता है। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अगर हम बोलचाल में आते हैं, अगर हम व्यर्थ नकारात्मक बोलते हैं, तो उसका जो रस होता है उसके बाद थकावट हो जाती है, उसके बाद तरह तरह के चिंतन चलते हैं, क्योंकि कई एक बातें हम ऐसे बोल जाते हैं जिसके लिए फिर बाद में पश्चाताप भी होता है, क्यों बताया, नहीं बताना चाहिए था। इस तरीके के जो रस है ना, वो बोलचाल के रस हैं, पश्चाताप के रस हैं।
तो रात दिन का अंतर होता है, अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस। तो ये अनुभव करके कि इसमें मेरा नुकसान है या उतनी खुशी नहीं है, तो हम अंतर्मुखता का रस स्वीकार करते हैं ना। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी जो होता है वो सदा भृकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। वो ये समझता है कि मैं आत्मा भृकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ, इस समय तपस्या करने का है, इस समय दिव्यता सत्यता को धारण करने का समय है। तो उसका सारा ध्यान उसमें रहता है, तो उसके लिए वो तपस्वी मूर्त बन जाता है। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। वो फिर व्यर्थ माना जिससे कोई प्राप्ति नहीं है ना, जिससे कोई प्राप्ति नहीं है, वो व्यर्थ जो संकल्प हैं उससे मन का मौन रखता है, और फिर व्यर्थ जो बोल होते हैं उससे मुख का मौन रखता है। इसलिए अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। वो बाहर मुक्ता में आता नहीं है, व्यर्थ में जाता नहीं है, व्यर्थ बोलता नहीं है, व्यर्थ संकल्प चलने नहीं रहता देता, मन को मौन रखती है अंतर्मुखी आत्मा। इसलिए अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति आती है। तो फिर उसका रस भी तो अनुभव होगा। अगर हम भगवान की श्रीमत पर चलकर देह के भान को और बाह्य मुक्ता को और व्यर्थ को समाप्त कर देते हैं तो फिर अच्छा लगता है। इसलिए अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। लौकिक नहीं, अलौकिक, सबसे हटकर, देह का भान नहीं होता उसके अंदर। स्लोगन है, राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। भगवान की मुरली, भगवान का ज्ञान राजों से भरा हुआ है। कुछ भी करने को कहा जा रहा है तो उसकी वजह उसके अंदर छिपी हुई है, जिसके लिए भगवान कहते हैं उसकी गहराई में जाओ, विचार सागर उसका मंथन करो, सारे राज को जानो और फिर राजयुक्त बन जाओ। जो राजयुक्त बन जाता है, सारे राजों को समझ जाता है, वो फिर कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी ऑपोजिशन आए, कैसा भी व्यक्ति आए, वो उसमें राजी रहते हैं। सीक्रेट को समझ जाते हैं कि ये पेपर है, या फिर ये हिसाब किताब है, या फिर मुझे आगे बढ़ाने का एक क्लास, आगे बढ़ना है ना, तो आगे प्रमोशन का एक माध्यम है। तो राज को जब हम जान जाते हैं, तीनों कालों के ज्ञान को जान जाते हैं, कर्मों की फिलॉसफी को जान जाते हैं, जब हम स्वमानों को जान जाते हैं, जब हम वरदानों को जान जाते हैं, तो राजयुक्त बन जाते हैं। राजयुक्त आत्मा जो है हर परिस्थिति में राजी रहेगी, कुछ भी आएगी उसको राजी रहेगी, एक्सेप्ट करेगी। ओके, हमारा पार्ट है, हम लोगों ने परिस्थितियां बनाई थी इसलिए परिस्थिति आ गई, तो उसको स्वीकार करेंगे और भगवान की याद में रहकर दुआएं देंगे, तो क्या हो जाएगा, परिस्थिति चली जाएगी। तो राजयुक्त बनकर भगवान कहते हैं हर परिस्थिति में राजी रहो। जो राजी रहते हैं वही फिर ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं। तो ज्ञानी तो आत्मा बनने के लिए सारे राजों से मुझे एकदम अच्छी तरह समझकर संपन्न बनना है, क्योंकि तब हम कोई भी पेपर में फेल नहीं होंगे। हर परिस्थिति में राजी रहेंगे। हमें मालूम होगा कि हमें इसमें रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, बल्कि इसको स्वीकार करते हुए, भगवान की याद में रहते हुए, शुभ भावना शुभ कामना की दुआओं से इसे परिवर्तित करना है। स्वस्थिति में रहकर मुझे परिस्थितियों को चेंज करना है। स्वस्थिति आत्मा की स्थिति है, ओरिजिनल है, सतोगुणी है, सत्युगी है। उसको यूज करके परिस्थितियों को मुझे पार करना है, तो फिर हम ज्ञानी तो आत्मा